हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो हम यहाँ पर देखेंगे फरवरी 2025 का करंट अफेयर और इसमें जितना भी फरवरी महीना से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हमारे एग्जामिनेशन के लिए बन सकते हैं, सारे बुक को पढ़ कर के यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। इतना कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसका पीडीएफ की बात करते हैं ना। पीडीएफ क्या है? हुँ, इसका पीडीएफ जो है आप 2 जगह से प्राप्त कर सकते हैं। एक तो क्या है, द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन के पीडीएफ सेक्शन में जाकर प्राप्त कर सकते हैं। या तो क्या है, आप इसका पीडीएफ जो है प्राप्त कर लीजिएगा। रुकिए दोस्त, यहाँ पर सर्च कीजिएगा ऊपर में, द सिलेक्शन गुरु सर्च कीजिएगा, ये आपको आ जाएगा। द सिलेक्शन गुरु में तो यहाँ पर देखिए क्या है कि जाइएगा द सिलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल के आपका यहाँ फाइल सेक्शन में। अब देखिए यहाँ क्या फरवरी महीना का आपका करंट अफेयर आपको है, ठीक है? इसको क्लिक कीजिएगा तो ये आपको डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद क्या है, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना? इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसमें देखिए क्या है, किस तरह से आपको बनाया गया है। मतलब वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पर बेसिकली क्या है कि हम अलग कलर के पीडीएफ लेके पढ़ाते हैं। कारण कि होता है क्या कि इस कलर में आपको थोड़ा देखने में क्या होता है, समस्या होता है, ठीक ना? तो हम अलग कलर वाला लेके पीडीएफ पढ़ाते हैं। आप कहाँ से ले लीजिएगा? द सिलेक्शन गुरु एप्लीकेशन से आप प्राप्त कर लीजिएगा, ठीक ना? चलिए आइए, हम चलते हैं अपना दूसरी जगह से पीडीएफ प्राप्त करते हैं, अलग अगला पीडीएफ अपना। हम्म, तो ये आपका है फरवरी महीना का करेंट अफेयर। हम्म, ये पीडीएफ क्या आपको मिल जाएगा, ठीक है? फरवरी 2025 करेंट अफेयर, जितना भी मार्केट में बुक है सबको पढ़ करके कंपाइल करके ये आपको बनाया गया है। तो मतलब इस पर आप रिलाई कर सकते हैं, निर्भर कर सकते हैं, ठीक है? आगे चलिएगा। इसके अलावा क्या है कि हमारे यहाँ कुछ कोर्स चल रहा है, बिहार दरोगा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सिलेक्शन बैच में इनरोल कर लीजिएगा। इसमें आपको पूरा कोर्स कंप्लीट तो मिलेगा ही, साथ ही क्या पीवाई क्यूज का सॉल्यूशन जो करवाया गया है ना, उसको आपको मिल जाएगा पूरा। और उसके अलावा कि टेस्ट सीरीज वगैरह सब इसमें मिल जाएगा। और अगर बिहार ऐसे सीजीएल की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस सीजीएल 4 बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना? और इसमें भी पीवाई क्यू सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, टेस्ट वगैरह मिलेगा। और बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं और बुक के इंतजार कर रहे हैं एक अच्छा बुक, तो ये आपका क्या है, बिहार दरोगा के लिए ये आपको बुक है, मार्केट में सब जगह क्या आपको अवेलेबल है। और अगर क्या है कि मार्केट में नहीं मिल रहा है, दूसरे जगह रहते हैं, मतलब बिहार से बाहर रहते हैं, तो द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन में जाइएगा, बुक सेक्शन में जाइएगा, वहां से इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, और इसके अलावा क्या है कि क्लास पूरा आपको जो है द सिलेक्शन ग्रुप एप्लीकेशन पर आपको चलता है। और कुछ पीडीएफ जो है, जैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो द सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और वहीं अगर क्यूज डेली चलता है, क्यूज में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सिलेक्शन गुरु क्यूज टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, डेली आपको क्यूज चलता है, ठीक है? और कोई समस्या हो तो इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं। ये देखिए हमारा क्या इंडेक्स है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, स्टेट वाइज, भारत एवं विश्व में प्रथम बैंकिंग, प्रमुख मोबाइल ऐप या पोर्टल, प्रमुख योजना अभियान, प्रमुख सम्मेलन आयोजन, ठीक ना? तो ये बेसिकली क्या, रक्षा विज्ञान, अंतरिक्ष, पर्यावरण, आईआईटी से संबंधित न्यूज, खेल खिलाड़ी, खेलों के आयोजन स्थल, फिल्म, पुस्तक एवं लेखक, प्रमुख मेला त्योहार उत्सव, और वर्षगांठ या स्थापना दिवस, प्रमुख दिवस। अच्छा, फरवरी महीना है तो फरवरी महीना का पूरा इसमें दिवस मिल जाएगा जितना महत्वपूर्ण है। पुरस्कार या अवार्ड जो मिला है फरवरी महीना में, वैश्विक संगठन, भारतीय संगठन, प्रमुख रिपोर्ट और इंडेक्स, प्रमुख नियुक्ति और निधन, ये आपका हो गया, ठीक है? चलिए, अब समझना क्या है कि हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे। देखिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ये दो आपका लेसन में आएगा। एक लेसन हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टेट वाइज, फिर भारत एवं विश्व में प्रथम, बैकिंग, प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, प्रमुख योजना अभियान, प्रमुख सम्मेलन और आयोजन, इतना हम देख लेंगे। इसमें सबसे बड़ा टॉपिक आपका होता है राष्ट्रीय घटनाक्रम स्टेट वाइज जो किया रहता है ना, कि बिहार से क्या क्या घटना हुआ, झारखंड से क्या क्या हुआ, उत्तर प्रदेश से क्या क्या हुआ, सब एक जगह किया रहता है। तो आज यहाँ से हम यहाँ तक देखेंगे, मतलब बोल सकते हैं कि पेज नंबर 4 से लेकर क्या है कि पेज नंबर क्या है, आपको 13 तक दिखेंगे, है ना? तो पहले हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करते हैं। अच्छा, वहाँ क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर डायरेक्ट आप आ जाते हैं। आइए, तो पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की अगर हम बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या है। हाँ, अच्छा देखिए कैसे आपको पढ़ना होता। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ेंगे, इसका मतलब ये है
कि विश्व स्तर पर जो भी महत्वपूर्ण घटना हो रहा है उसको हम पर फोकस करना है। एग्जाम्पल के लिए भारत के राष्ट्रपति कहीं गए हैं, भारत के प्रधानमंत्री कोई देश में गए हैं तो वो पढ़ लेना है, या कोई देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या कहीं के राजा महाराजा हमारे यहाँ हैं तो उस देश के बारे में जानना है। और कम से कम उस देश के राजधानी और उस देश का आपका मुद्रा जरूर पता होना चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और कोई प्रमुख पर्वत पहाड़ है तो वो भी आप याद कर सकते हैं, लेकिन कम से कम करंट अफेयर में क्या है कि प्रमुख जो है देश के मुद्रा और राजधानी भी याद करते चलिएगा साथ ही में, ठीक है। या कहीं महत्वपूर्ण कहीं आग लग गया है ना, कहीं महत्वपूर्ण कुछ घटना हो गया तो उस स्थान के बारे में आपको जान लेना होता है, ठीक। एक और चीज क्या है कि जो पिछला लेसन बता दिए हैं उस लेसन में जो बता दिए हैं इस लेसन में क्या है उसको दोबारा रिपीट हम नहीं करेंगे, क्योंकि बात करते हैं जनवरी महीना में बहुत सारा चीज आपको बताया गया डिटेल से कैसे कैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहले अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या पढ़ना है, न्यूज क्या है, फिर जो देश आएगा, देश का राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है। आइए, फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित कर दिया है। तो भीख मांगने को अपराध किसने घोषित कर दिया है, तो भीख मांगने को अपराध पाकिस्तान ने क्या किया है, घोषित कर दिया। किसने, पाकिस्तान ने घोषित कर दिया है भीख मांगने को क्या अपराध, ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में पिछले समय बहुत सारा जानकारी आपको दे चुके हैं, है ना। इसका मुद्रा क्या होता है, पाकिस्तानी रुपया होता है। और ये भी बताया था कि पाकिस्तान जो है यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल में 15 मेंबर होता है, उसमें से क्या होता है 5 को परमानेंट होता है और 10 को टेम्पोररी चुनाता है। तो टेम्पोररी में क्या हो गया, ये आपको शामिल हो गया, इसको आपको ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदल दिया है, उसका गूगल मैप्स में क्या बोला है, किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको, बेसिकली क्या है कि अमेरिका और मैक्सिको देश है, ठीक है ना। वहां पर कि मैक्सिको एक खाड़ी था, तो मैक्सिको के खाड़ी को नाम चेंज कर दिया गया, अमेरिका के नाम पर कर दिया गया है। तो ये कौन किया है, तो गूगल मैप्स जो हम देखते हैं तो वहां पर क्या गूगल मैप्स ने क्या किया, इसको चेंज कर दिया है। तो अब क्वेश्चन आएगा गूगल के बारे में, गूगल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गूगल की बात करते हैं, यूट्यूब का नाम सुनोगे तो गूगल गूगल की बात करते हैं। और आप क्या बोलता है, यूट्यूब का नाम सुनोगे तो गूगल ही क्या किया, यूट्यूब को खरीदे हुए। हालांकि देखिए गूगल का पेरेंट कंपनी पूछे कौन होता है, तो अल्फाबेट इन किसका क्या है, पेरेंट कंपनी है। आई क्वेश्चन आ जाने कितना बार पूछा गया। तो गूगल की बात करते हैं, ये क्या है कि अमेरिका का कंपनी है। जैसे अमेरिका में क्या है, टेस्ला कंपनी है। अमेरिका में क्या है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सब अमेरिका का कहीं कंपनी है ना। तो उस तरह से गूगल भी क्या है, अमेरिका का क्या आपको है, कंपनी है। और जिसका कारोबार एक से अधिक देश में होता है उसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां या बोलते हैं एमएनसी। तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया है एमएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मल्टीनेशनल क्या होता है, कंपनी होता है। अब बात करते हैं कि इसका स्थापना किसने किया था, कई बार पूछा गया गूगल का स्थापना किसने किया है, तो लैरी पेज और कौन, सेगरेई ब्रिन ने। ज्यादातर ये ऑप्शन में रहेगा लैरी पेज ने किया है, लेकिन दोनों नाम याद रखना है, कई बार दोनों पूछा जा सकता है। तो लैरी पेज और सेगरेई ब्रिन ने क्या किया है, गूगल का स्थापना किया है। अच्छा, ये कौन विश्वविद्यालय के छात्र थे, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे। तो ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये लैरी पेज और सेगरेई ब्रिन पूछेगा। अब पूछेगा कब स्थापना किया गया है, तो 1998 में क्या इसका स्थापना आपको किया गया है। अब पूछेगा इसका गूगल है, गूगल का, गूगल की बात करते हैं, गूगल है ना, गूगल का हेडक्वार्टर अब कहाँ है, तो कहाँ है, कैलिफोर्निया में। अमेरिका है क्या है, कैलिफोर्निया सर इसका क्या आपको मुख्यालय है, ठीक ना। माउंट व्यू कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया आप याद रखिएगा। अच्छा, अमेरिका में क्या सिलिकॉन वैली है, अमेरिका में क्या आपको सिलिकॉन वैली है जो टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजों को, सॉफ्टवेयर से संबंधित चीजों के लिए प्रसिद्ध है। उस तरह से भारत में क्या है, बेंगलोर है, भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिएगा। अच्छा, ये गूगल का मेन काम क्या होता है, तो बेसिकली क्या है कि ऑनलाइन बहु इंटरनेट सेवा वगैरह क्या करता है, प्रोवाइड आपको करता है, विज्ञापन वगैरह सब क्या करता है यहाँ पर दिखाता है। मतलब क्या है, कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित क्या आपको सेवा देता है, खास कर इंटरनेट के बारे में बोल सकते हैं, ये सेवा आपको देता है, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि इसका गूगल की मूल कंपनी कौन है, तो गूगल की मूल कंपनी या पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट इंक। क्या नाम है, अल्फाबेट इंक नाम है। और इसका स्थापना कब हुआ है, तो गूगल को ही बोल सकते हैं, स्थापना किया गया है उसी को पुनर्गठन करके 2015 में स्थापना किया गया है। तो यहाँ से क्या क्या आपको पता होना चाहिए, पहले कि भीख मांगने को अपराध घोषित किया कौन, पाकिस्तान घोषित किया है। गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम कौन चेंज कर दिया है, गूगल ने चेंज कर दिया है। गूगल क्या है, एक अमेरिका के बहु अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है। इसका स्थापना कौन किया है, लैरी पेज और सेगरे ब्रिन ने किया है। कब स्थापना किया, 1998 में किया है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो कैलिफोर्निया में है। और बाकी इंटरनेट से संबंधित क्या है, आपको आपको सूचना वगैरह क्या करता देता है, ये आपको ही। अच्छा, गूगल का पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट इंक। और अल्फाबेट का स्थापना कब हुआ, 2015 में। तो इतना न्यूज क्या है आपको यही पता होना चाहिए था। अब आइए, अगला क्या है कि फरवरी 2025 को किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दिया गया है।
मतलब पर्वत को भी क्या है, एक लिविंग एंटिटी का दर्जा मिल गया है। मतलब कि अगर पर्वत को कोई नुकसान पहुंचाता है तो उसके बिहाफ पर कोई कोर्ट में जा सकता है, ठीक ना। तो मतलब यह कौन क्या पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में दर्जा दे दिया गया, लिविंग एंटिटी के रूप में दर्जा दे दिया है। तो कौन आपको, न्यूजीलैंड। कौन दे दिया है, न्यूजीलैंड ने दे दिया है। अब न्यूजीलैंड का क्या पता होना चाहिए, है ना। न्यूजीलैंड के बारे में पता है, इसका राजधानी कहाँ है, तो वेलिंगटन है। राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन है। इसका मुद्रा क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर। इसका क्या बोले कि राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन है। इसका मुद्रा क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर है, ठीक ना। आइए, अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपको, मोर है, पीकॉक है। जबकि न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी पूछता है तो कीवी है। ऐसे भी देखते हैं कि न्यूजीलैंड के जब खिलाड़ी हमारे यहाँ खेलने आता है, उसको कीवी कीवी नाम से संबोधित करते रहते हैं। तो बोलिए यहाँ से क्या पता होना चाहिए कि पर्वत को किस देश ने एक व्यक्ति के रूप में दर्जा दे दिया है, न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, वेलिंगटन इसका राजधानी है। और न्यूजीलैंड का मुद्रा क्या है, आपको क्या है, न्यूजीलैंड डॉलर है। और न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपको, कीवी। क्या है आपको, कीवी है, जो छोटा पक्षी के रूप में जाना जाता है। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है आपको, मोर है, पीकॉक है। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे, अगला हमारा न्यूज क्या है कि फरवरी 2025 को एक बीमारी, इसका नाम क्या है, ओकोसिरियासिस। क्या नाम है, ओकोसिरियासिस। ओकोसिरियासिस एक बीमारी है। इसी को बोलते हैं रिवर ब्लाइंडनेस, एक बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं कुछ वर्ण अंतर, जिसमें लाल और हरा रंग में अंतर आपको नहीं हो पाता, वो कलर ब्लाइंडनेस हो गया, है ना। एक होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको बोलते हैं रतौंधी, रात को आपको दिखाई नहीं देता है। और इसे बोलते हैं रिवर ब्लाइंडनेस। तो यह बीमारी को बोलते हैं ओकोसिरियासिस। बीमारी को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बन गया है। अब कहीं भी कोई घटना में पहला आ जाए, सबसे बड़ा आ जाए, है ना, ऐसा करके सबसे लंबा आ जाए, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण घटना आपका हो जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह कौन देश बन गया है, कौन, नाइजर। कौन बन गया आपको, नाइजर बन गया है, जो ओकोसिरियोसिस बीमारी को समाप्त कर दिया है। तब नाइजर की बात करते हैं, राजधानी कहाँ है, नियाम। एक नाइजेरिया अलग है, एक नाइजर अलग है। तो यहाँ नाइजर की बात करते हैं, तो नाइजर की राजधानी कहाँ है, नियामे है। और इसका मुद्रा क्या है, फ्रैंक है। राजधानी नाइजर का नियामे, और मुद्रा क्या आपको, फ्रैंक। मुद्रा क्या आपको, फ्रैंक है। क्लियर हो गया। अब आ गया ये अगला है कि किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया, 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया, तो श्रीलंका। श्रीलंका के बारे में ऑलरेडी पहले जनवरी में चर्चा कर चुके हैं। जहां जो चर्चा नहीं की उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ कि श्रीलंका की बात करता है। श्रीलंका का पूरा नाम क्या आपको, सिलोन। पूरा नाम पूछेगा तो क्या इसका, श्रीलंका का पूरा नाम क्या आपको, सिलोन है। कि भारत है, यहाँ पर क्या आपको श्रीलंका है। तो भारत पर जैसे अंग्रेज कब्जा कर लेते, यहाँ पर भी अंग्रेज कब्जा किए हुए था। तो इसको क्या है कि 4 फरवरी 1948 को, क्या बोले, 4 फरवरी 1948 को इसको ब्रिटेन या इंग्लैंड से क्या मिला, आजादी मिला। इसीलिए क्या है कि 4 फरवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाता है या स्वतंत्रता दिवस मनाता है, जबकि हमारे यहाँ 15 अगस्त को राष्ट्रीय दिवस या स्वतंत्रता दिवस हमारे यहाँ मनाया जाता है। इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 1948 में तो आजाद हो गया, लेकिन ये रिपब्लिक कब बना, तो यह रिपब्लिक कब बना, 1972 में क्या है, यह रिपब्लिक आपको देश बना, है ना। यहीं पर क्या था, लिट्टे नामक आतंकवादी संगठन क्या था, प्रभाकरण के नेतृत्व में आपको चल रहा था, जो बोलता क्या था कि श्रीलंका को क्या करना है, एक अलग श्रीलंका से काट के एक अलग क्या करना है, देश बनाना है, ठीक है। आइए, इसका पुराना नाम क्या है, सिलोन। क्या नाम है, सिलोन है बाबू, बस यही याद करना। तो ये क्या याद करना है, किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस 4 फरवरी को मनाया, तो 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका क्या हुआ था, ब्रिटेन से आजाद हुआ था। इसीलिए क्या है कि आपको 4 फरवरी को ये आजादी दिवस अपना मनाता है। और एक क्या बोले कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सिलोन। क्या आपको सिलोन है। और बाकी इसमें कोई और महत्वपूर्ण घटना आपको नहीं है, मतलब नहीं पूछेगा। आगे चलिएगा, अगला क्या है, किस देश की सरकार ने कर्मचारियों को हफ्तों में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है। मतलब एक काम घंटा, हमारे यहाँ इंडिया में बहस चल रहा है कि नहीं भाई, क्या कि यहाँ के आदमी कामचोर है और काम के घंटा बढ़ना चाहिए, 12 घंटा 14 घंटा काम करना चाहिए। जबकि स्पेन देश ने क्या किया है, वहां पहले एक सप्ताह में 40 घंटा काम करना पड़ता था। अब आओ घटा कितना कर दिया है, 37.5 घंटा। अब पैसा भी नहीं कटा जाएगा, नहीं। यूरोपीय देश में थोड़ा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या है, थोड़ा सा बोल सकते हैं कि ज्यादा बेहतर है ना। आइए, तो फिलहाल आते हैं, किस देश के सरकार ने कर्मचारियों के काम के घंटे में कटौती करने का फैसला किया है, ताकि वो अपना क्वालिटी टाइम और चीज़ों में व्यतीत कर सके, अपना फैमिली के साथ या अपना पैशन के ऊपर काम करने में व्यतीत कर सके। तो यह कौन किया है, स्पेन। कौन किया है, स्पेन किया है।
ठीक है। और स्पेन का राजधानी कहाँ है? मैड्रिड। मैड्रिड क्या है? स्पेन की राजधानी है। इसका मुद्रा क्या है? यूरो है। बेसिकली क्या है कि यूरोपीय यूनियन जो बनाया गया है आपको पूरा यूरोप के कंट्रियों को मिला करके, उसी यूरोपीय यूनियन में क्या है आपको स्पेन भी क्या आपको पार्ट है। स्पेन भी क्या है? पार्ट है ना। पहले यूरोपीय यूनियन में आपको ब्रिटेन भी शामिल था, लेकिन 2016 में ब्रिटेन निकल गया। यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के निकलने की घटना को बोलते हैं ब्रेक्जिट। क्या वो ब्रेक्जिट बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ब्रेक्जिट उसे कहा जाता है। आगे चलिए, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, आप सुने हो कोलंबस का नाम सुने होंगे, कोलंबस। तो कोलंबस तो मूल रूप से कहाँ का था? इटली का था। लेकिन किसके लिए नाविक का काम करता था? तो ये स्पेन के लिए नाविक का काम करता था। और वही कोलंबस ने नई दुनिया या अमेरिका का खोज किया था 1492 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? आगे चलिएगा। फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। एक ना मेल है ना एक फीमेल, बीच बीचवा में है, उसको बोलते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर। तो अमेरिका ने क्या किया है कि ट्रांसजेंडर एथलीट के ऊपर क्या कर दिया? प्रतिबंध लगा दिया है कि आप खेल में वहां पर ट्रांसजेंडर महिला पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी। तो ये कहाँ के देश ने किया है? तो कौन? अमेरिका ने। कौन किया है? अमेरिका ने किया, वही मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप के बाबू, है ना, अमेरिका ने किया है। ठीक, आगे चलिएगा। ये हो गया आपको। तो खे- कहाँ के महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट पर प्रतिबंध लगाया गया? अमेरिका में। आइए, किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिला है? तो ये कहाँ मिला आपको? चीन में। कहाँ मिला है? चीन में। तो बोले कि अमेरिका चीन की राजधानी सब बताइए नहीं रहे। ये क्या बाबू, हम पिछला लेसन में सारा चीज बता चुके हैं, तो एक ही चीज को बार बार रिपीटेशन करना हमारे लिए उचित नहीं लग रहा। बाकी चीन की राजधानी कहाँ आपको बीजिंग है ना। अब मुद्रा की बात करें, रेमबिनी कहा जाता है। इसी को क्या कहते हैं? युआन कहा जाता है ना। बस वही हो गया बाबू। अब समझिए कि क्या है, सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म मिला है। कहाँ मिला है? चीन में मिला है। तो अब यहाँ पर कुछ क्या स्टैटिक पार्ट याद करना है कि कोई चीज जो मिलता है, कोई जीव का अवशेष मिलता है, तो उसका उम्र ज्ञात करने के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है? तो उसे बोलते हैं कार्बन डेटिंग विधि। क्या बोलते हैं? कार्बन डेटिंग विधि कहा जाता है। तो ये कोई भी जीवित अवशेष मिलता है ना, मतलब कोई अब जीव का अवशेष मिलता है ना, तो उसको उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। लेकिन क्या है, कोई मृत चीज मिलता है, मतलब मृत नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? मतलब कि बेसिकली जीव का अवशेष नहीं है। चट्टान हो गया, पहाड़ हो गया, प्लानेट हो गया, ग्रह हो गया, पृथ्वी हो गया, इस सब का उम्र ज्ञात करना है। तो वहां पर क्या होता है? यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो बोले पृथ्वी का उम्र कौन विधि से ज्ञात करेंगे? यूरेनियम डेटिंग विधि से ज्ञात करेंगे, है ना। और कोई जीव का अवशेष मिलेगा तो किससे ज्ञात करेंगे? कार्बन डेटिंग विधि से ज्ञात करेंगे। तो ये आपको याद करना था। क्लियर हो गया? अब चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ आइए। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? नेपाल में क्या है कि बेसिकली क्या है कि वहाँ जल विद्युत के लिए क्या है, हाइड्रो परियोजना का शुरुआत किया गया है। तो हाइड्रो नेपाल समझौता किया है नेपाल और फ्रांस ने। कौन किया है? नेपाल और फ्रांस ने किया है। तब नेपाल का भी राजधानी पता होना चाहिए और फ्रांस का भी राजधानी पता होना चाहिए, है ना। तो नेपाल की राजधानी की बात करते हैं तो काठमांडू क्या है, इसका आपको राजधानी है। इसका मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया इसका मुद्रा है। देखिए, भारत का ही मुद्रा क्या है? रुपया है, भारतीय मुद्रा, भारतीय रुपया। पाकिस्तान का भी मुद्रा क्या है? रुपया है। और इंडोनेशिया का बात करते हैं तो वहां का भी मुद्रा क्या है? रुपया। रुपया। इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है? रुपया। ये कई बार पूछा गया है। आगे चलिएगा। वहीं अगर फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस एक यूरोपीय देश है। और फ्रांस की राजधानी कहाँ आपको? पेरिस। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है ना। और यहाँ का मुद्रा क्या है? यूरो। देखिए, यूरोपीय यूनियन के लगभग 19 देश क्या करता है? यूरो को अपना आधिकारिक मुद्रा मानता है। इसी को यूरो जोन भी कहा जाता है। तो स्पेन का भी मुद्रा क्या था? यूरो था। फ्रांस का भी मुद्रा क्या आपको? यूरो ही है बाबू, है ना। आइए, इतना हो गया आपको। चलिए, अगला हमारा प्रश्न है, किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं? देखिए, ये कतर देश क्या है? कतर देश है जहाँ के क्या है अमीर, है ना, उनका नाम क्या है? शेख तमीम बिन अहमद। शेख तमीम बिन अहमद अल थानी यह भारत भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। तो ये कहाँ के हैं?
कतर के और भारत और कतर के बीच क्या है, कई मामला पर समझौता भी हुआ है। तो वही क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन किया है? कतर। कौन किया है? कतर किया है। अब कतर का राजधानी पता होना चाहिए। तो कतर का राजधानी कहाँ है आपको? दोहा। कतर की राजधानी कहाँ आपको? दोहा है और इसकी मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। कतर की राजधानी कहाँ है? दोहा है और इसका मुद्रा क्या है? कतरी रियाल। ये भारत क्या है? पश्चिम में पड़ता है, तो ये सब पश्चिम एशिया का देश है ना? अब पश्चिम एशिया के देश में क्या है, जैसे सऊदी अरब की बात करते हैं, यूएई की बात करते हैं, कतर की बात करते हैं, ये सब देश में क्या है, राजतंत्र है, मतलब वहाँ राजा क्या होता है, शासक होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है कि भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन में सहयोग करने के लिए आपको एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? देखिए अभी जो क्या है, इलेक्ट्रिकल बैटरी बन रहा है, उसमें लिथियम का प्रयोग किया जाता है और भारत में लिथियम जनरली क्या है, कम पाया जाता है। तो लिथियम में खोज करने के लिए क्या है, भारत ने अर्जेंटीना नामक देश से क्या किया है, समझौता किया है। अर्जेंटीना क्या है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। आप सुनते हो कि पंपास नामक घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका। और नहीं रहता था, आपको अर्जेंटीना बनाना होता है, ठीक है ना? तो वही बात करते हैं क्या कि लिथियम लिथियम के अन्वेषण और खनन में सहयोग करने के लिए भारत ने अर्जेंटीना के साथ क्या किया, समझौता किया है। तो अब बात आता है कि अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ हो जाएगा, तो ब्यूनस आयर्स क्या है, अर्जेंटीना की आपको राजधानी है और इसकी मुद्रा क्या है, अर्जेंटीना पेसो है। क्या है, पेसो मुद्रा है और जबकि राजधानी कहाँ, ब्यूनस आयर। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ब्यूनस आयर्स क्या है आपको राजधानी है और मुद्रा क्या है, अर्जेंटीना आपको पेसो है। क्लियर हो गया? अब अगर अगला बात करते हैं, कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक जिनका नाम है थिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये बाबू थिरुवल्लुर कहाँ के दार्शनिक और कवि थे? तो कहाँ, तमिलनाडु के एरिया के थे, इसलिए इनको तमिल कवि कहा जाता है। इनका प्रतिमा का जो बोल सकते हैं अनावरण किया गया है, तो कहाँ किया गया है? तो किया गया है कहाँ आपको, फिलीपींस में। कहाँ किया गया है? फिलीपींस में। लिखा होगा वो कहीं, हाँ कहाँ किया गया है? फिलीपींस में किया गया है, फिलीपींस में किया गया है, ठीक है ना? और यह किया गया भारत और फिलीपींस के बीच जो राजनयिक संबंध है, उसका 75वीं वर्षगांठ था, उस अवसर पर आपको किया गया है। कोई दिक्कत नहीं। अब फिलीपींस की बात करते हैं, तो भारत के ई साइड में क्या है, आपको फिलीपींस देश पड़ता है और फिलीपींस क्या है, आसियान का मेंबर है। फिलीपीन क्या है, आपको आसियान देश का क्या है, मेंबर है। अब समझना क्या है कि फिलीपींस का राजधानी कहाँ, मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ आपको, मनीला। तो वही क्या, इसका राजधानी कहाँ आपको, मनीला है और इसका राजधानी कहाँ है, फिलिपिनो पेसो। देखिए अर्जेंटीना का राजधानी क्या था, अर्जेंटीना पेसो था, लेकिन फिलीपींस, अर्जेंटीना के सॉरी मुद्रा क्या था, अर्जेंटीना पेसो। जबकि फिलीपींस की मुद्रा क्या है, पेसो है, फिलिपिनो पेसो है। अब एक चीज ध्यान रखनी है, देखिए क्या कि जो मनीला है, मनीला क्या है, दो चीज के लिए प्रसिद्ध है, तीन चीज के लिए। एक तो क्या हो गया कि फिलीपींस का राजधानी क्या हो गया आपको, मनीला हो गया। दूसरा क्या है कि यहाँ पर क्या एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है। एक क्या है, वर्ल्ड बैंक जिसको विश्व बैंक कहते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ, आपको वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। लेकिन एक है एशियाई डेवलपमेंट बैंक, ये एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ, तो ये कहाँ आपको, मनीला में है। वही चीज लिखल है। अब प्लस क्या है कि यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय है। जैसे भारत में राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय कहाँ या कहाँ पर है, कटक उड़ीसा में है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो ये कहाँ आपको, मनीला में। वही लिखा है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ, फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और एशियाई विकास बैंक की बात करते हैं तो इसका स्थापना 1966 में किया गया था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में किया गया था, तो इतना आपको याद रखना था। ठीक है, तो क्या बोले, भारत क्या बोले, तिरुवल्लुर तमिलनाडु के एरिया का भी थे और उनका जो प्रतिमा का अनावरण किया गया, कहाँ गया, फिलीपींस में किया गया। 75वीं वर्षगांठ भारत और फिलीपींस के जो संबंध था उसका हुआ था। फिलीपींस की राजधानी मनीला है, इसका मुद्रा क्या है, फिलीपीन पेसो है। और एशियाई विकास बैंक का भी मुख्यालय कहाँ, मनीला है। एशियाई विकास बैंक का स्थापना 1966 में हुआ था। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र का भी मुख्यालय कहाँ आपको, मनीला ही है। ये आपको पता हो गया। अब चलिए आगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि फरवरी 2025 को जारी दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में कौन शीर्ष पर है? मतलब महिला में सबसे अमीर व्यक्ति का नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है, एलिस बाल्टन। क्या नाम है,
एलिस बाल्टन। क्या नाम है? एलिस बाल्टन, है ना? और ये क्या है? आपको अमेरिका कहाँ की है? अमेरिका का। आप जानते हैं कंपनी है उसका नाम क्या है? वालमार्ट। क्या है? वालमार्ट। वालमार्ट बेसिकली क्या है ना, क्या क्या किराना स्टोर मिलता है ना, उसका क्या है, एक चेन है। मतलब बोल सकते हैं किराना स्टोर अलग अलग एरिया में क्या करता है, खोलता है वालमार्ट। वालमार्ट बहुत बड़ा क्या आपको कंपनी है। कंपनी का संस्थापक पूछेगा तो सैम वाल्टन इसका स्थापना किया था 1962 में। बहुत महत्वपूर्ण है। वालमार्ट कैसा कंपनी है? एक किराना स्टोर क्या करता है, बेचता है, उसका क्या है, श्रृंखला है, चेन है। और यह इसका स्थापना सैम वाल्टन ने किया था। कब? 1962 में आपको किया था। और यह दुनिया के सबसे बड़ा रिटेल कंपनी है। वालमार्ट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा रिटेल कंपनी बोलेगा तो कौन है आपको? आपको कौन है? वालमार्ट है। अच्छा, पूछेगा कि वालमार्ट का मुख्यालय कहाँ है? ये जो कंपनी है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो अमेरिका के जगह क्या उसका नाम है क्या बाबू? बेटनविल। क्या नाम है? बेंटनविल। बेंटनविल, है ना? बेंटनविल में इसका क्या आपका मुख्यालय है ना? अरकनसास में पड़ता है। अमेरिका के अरकनसास क्षेत्र में यह आपको पड़ता है, ठीक है। और उन्हीं का बेटी जिसका नाम क्या है? एलिस बाल्टन है। मतलब सॉरी, सैम वाल्टन इसका संस्थापक है वालमार्ट का। और सैम वाल्टन की ही बेटी कौन है आपको? एलिस वाल्टन है, ठीक ना? जो दुनिया के सबसे कौन है? अमीर महिला है। क्लियर है? आगे चलिएगा। बोलते हैं ना कि कोई देश राज करता है दूसरे देश पर। अंग्रेज के आने के पहले हमारे यहाँ क्या था? भारत का सामान का डिमांड पूरे विश्व में था, तो भारत राज कर रहा था। इंग्लैंड के सामान का मांग पूरा विदेश विश्व में हो गया, तो इंग्लैंड ने दुनिया पर राज किया। अभी अमेरिका का क्या है? प्रोडक्ट का मांग पूरा डिमांड पूरे विश्व में वहाँ का प्रोडक्ट का डिमांड है। जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, सब तो वहीं की कंपनी है ना? गूगल वगैरह सब वहीं की कंपनी है, तो इसलिए वो राज कर रहा है ना? और हम लोग का नंबर आएगा, है ना? अभी तो हम लोग थोड़ा सा गड़वाले हैं। किस देश के माउंट डुकुनो में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? अब जानते हैं ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना, कहाँ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, आप कुछ समझ में ना आए तो इंडोनेशिया बना लीजिए। मैक्सिमम संभावना है कि इंडोनेशिया में क्या होगा होगा, है ना? और नहीं तो पैसिफिक जो आपको बोल सकते हैं प्रशांत महासागर के आसपास का कोई एरिया ऑप्शन में दिया गया है, तो वो बना लीजिए। और नहीं तो इंडोनेशिया बना लीजिए, ज्यादातर क्या होता है, सही हो जाता है। आइए, तो यहाँ पर क्या बोले, माउंट डुकुनो ज्वालामुखी जो है एक ऐसा सक्रिय ज्वालामुखी था। तो इसमें क्या है, आपको ज्वालामुखी निकल रहा है। यह कहाँ विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में, है ना? इंडोनेशिया के बारे में पिछले लेसन में बहुत बढ़िया सबको बता चुके हैं। आइए, विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट। देखिए, एक विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट है। एक पूछेगा विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट। देखिए, दो चीज है, एक है विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट। देखिए, मजबूत पासपोर्ट का मतलब क्या होता है ना, किस पासपोर्ट के द्वारा क्या है, अलग अलग देश में आप घूम सकते हैं बिना रोक टोक के, मतलब वीजा आपको आसानी से मिल जाएगा, उसको बोलते हैं मजबूत पासपोर्ट। जो सिंगापुर का जो पासपोर्ट है, ये क्या है, सबसे मजबूत पासपोर्ट है। और इसके बारे में ऑलरेडी पिछले लेसन में बता चुके हैं। सिंगापुर के पासपोर्ट जो है ये क्या है, सबसे मजबूत पासपोर्ट है। मतलब कि आप इसी पासपोर्ट आपके पास है तो अलग अलग देश में आसानी से आपको वीजा मिल जाएगा। जबकि किस पासपोर्ट को प्राप्त करने के लिए वहां सबसे ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, ठीक है ना? तो ये ऑस्ट्रेलिया क्या है आपको? ऑस्ट्रेलिया। क्या बोले? ऑस्ट्रेलिया। तो विश्व का सबसे महंगा पूछेगा, महंगा पासपोर्ट तो किसका है? ऑस्ट्रेलिया का है। और उसके बाद मैक्सिको और अमेरिका का है। सबसे महंगा क्या है? ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है। उसके बाद मैक्सिको और अमेरिका का है। लेकिन सबसे मजबूत बोलेगा तो मजबूत पासपोर्ट किसका? आपको सिंगापुर के है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलिए। ये सब आप बतावा लेके शक्तिशाली पासपोर्ट क्या होता है, ये सब क्या वो बताया गया है। अब आइए देखिए वो क्या है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया के बात आया, मैक्सिको के बात आया, सिंगापुर के बात आया, अमेरिका के बात आया। तो सब के बारे में क्या है कि राजधानी और मुद्रा कम से कम जान लीजिए। आप पहले से भी क्या है, पिछले लेसन में कुछ बताया जा चुका है। लेकिन फिलहाल देखिए, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो इसका राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ आपको? कैनबरा में है। जबकि इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यहाँ की मुद्रा है। राजधानी कहाँ है? कैनबरा में। जबकि मुद्रा कहाँ है आपको? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर इसका मुद्रा है। वहीं मैक्सिको देश की बात करते हैं, इसका राजधानी है मैक्सिको सिटी। कहाँ? मैक्सिको सिटी। तो याद करना आसान है। और मुद्रा क्या है? मैक्सिकन पेसो। तो हम क्या देखे कुछ देर पहले कि फिलीपींस का मुद्रा फिलीपीन पेसो, अर्जेंटीना के मुद्रा क्या? अर्जेंटीना पेसो। और क्या बोले, मैक्सिको की मुद्रा क्या है? मैक्सिको मैक्सिकन पेसो है। तो ऐसे करके भी आपको रिलेट करके याद करना है। आइए, सिंगापुर की राजधानी कहाँ? सिंगापुर शहर में है। और इसका मुद्रा क्या है? सिंगापुर डॉलर। क्या है? सिंगापुर डॉलर यहाँ की मुद्रा है। जबकि अमेरिका की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी को बोलते हैं यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसका राजधानी कहाँ? वाशिंगटन डीसी में है। और इसका अगर मुद्रा की बात करते हैं तो अमेरिकी डॉलर क्या है यहाँ की आपको मुद्रा है, ठीक है। चलिए, और अमेरिकी डॉलर की बात करते हैं, यहाँ हम बात करते हैं आपका
विकसित देश की मुद्रा को, वैसे देश की मुद्रा जिसका डिमांड ज़्यादा होता है ना? उसको मुद्रा को बोलते हैं हार्ड करेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ड करेंसी या हॉट करेंसी कहा जाता है। तो ये सब हार्ड या हॉट करेंसी में आपको आता है। ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और अमेरिकी डॉलर की बात, चलिए अब आगे आइए। अब क्या है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, स्टेट वाइज हम देखें भारत में कौन सा घटना आपको कहाँ-कहाँ हुआ। तो पहले हम शुरुआत करें कहाँ से? बिहार से। बिहार से करेंगे। तो बिहार से बस एक ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर अच्छा, यहाँ पे याद राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या याद करना है कि जो राज्य रहेगा तो राज्य के आप मुख्यमंत्री याद कर लीजिएगा, राज्य के राज्यपाल भी याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है मिलाने वगैरह के लिए, और यहाँ के राजधानी वगैरह याद कर लीजिएगा। ये आपका काम है, या खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, ठीक ना? आइए, एग्जाम के पहले मतलब एक बार याद कर लेना है। बिहार की राजधानी कहाँ? पटना है। तो यहाँ बोलता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी किया गया? तो बिहार के भागलपुर से क्या है, आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त आपको जारी किया गया बिहार के भागलपुर से। चूंकि बिहार में हुआ है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करते हैं। प्रत्येक किसान को क्या होता है, एक साल में इस योजना के तहत क्या होता है, 6,000 रुपया मिलता है। और यहाँ पर क्या होता है, 2-2 हजार करके क्या होता है, 3 बार ये आपको मिलता है। ठीक ना? सभी किसानों को मिलता है जिनका क्या है, जमीन वगैरह की आपको कम है, शायद 2 एकड़ के आसपास है, उनसे जमीन कम है, या उतना उतना के आसपास है। ठीक ना? तो उनको क्या है, आपको हर साल 6,000 रुपया मदद दिया जाता है। और ये वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बोलते हैं, पीएम किसान योजना बोलते हैं। और यह बात करते हैं, तो यह क्या है कि 2019 में शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में आपको शुरू किया गया था। बस वही चीज यहाँ पर आपको लिखा गया है। हाँ, तो याद करना। अच्छा, भागलपुर को बोलते हैं सिल्क सिटी। क्या बोलते हैं? सिल्क सिटी कहा जाता है, भागलपुर को कहते हैं। आप भागलपुर में क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी भागलपुर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। गंगा डॉल्फिन के लिए क्या है, वहां पर आपको अभयारण्य भी बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है भागलपुर में। ठीक ना? चलिए, अब आते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। अच्छा, बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप जान रहे होंगे। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका राजधानी कहाँ, आपको कोलकाता इसका राजधानी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि 2 दिवसीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच। सुरक्षा कवच क्या है, ए बाबू क्या है, आपको तटीय सुरक्षा अभियान है। तो सागर कवच क्या है, सुरक्षा अभियान है। यह बाबू कहाँ आयोजित किया गया है, तो पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। तो सागर कवच कहाँ, आपको पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है। तो भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खोला गया है, तो कहाँ खोला गया है, आपको दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। कहा, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आपको खोला गया, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में खोला गया। ठीक है, चलिए। भारत का पहला वन, पहला शब्द आ गया तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण है। आगे चलिएगा। अब कहाँ खोला गया है, तो अब क्या है, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क नाम है। क्या नाम है? पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कौन राज्य में स्थित है, तो कौन राज्य में है, पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन और याद करना है कि लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है, तो पश्चिम बंगाल। मतलब हर एक साल हमारे यहाँ क्या होता है कि पक्षी की गणना किया जाता है, आज सबसे अधिक पक्षी कहाँ पर है, तो पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल से क्या है, एक तो क्या सागर कवच अभ्यास किया गया है बाबू, और भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक दार्जिलिंग में खोला गया है। अब अब पद्मा नायजू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ है, आपको ये पश्चिम बंगाल में है। और पक्षी के मामला में कौन सा आपको राज्य शीर्ष पर है, तो पश्चिम बंगाल। प से पश्चिम बंगाल, प से पक्षी, ये क्या है, शीर्ष पर है। याद कर लीजिए, आसान हो जाएगा याद करना इसे। अब ओडिशा की बात करते हैं। ओडिशा है ना, ओडिशा की राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर है। यहीं पर हाथी गुम्फा आप जानते हैं क्या अभिलेख है ओडिशा में ही। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकसिता गांव योजना शुरू किया है। गांव के विकास करने के लिए विकसित गांव के जगह पर क्या शब्द है, विकसिता गांव योजना शुरू किया है। तो कौन शुरू किया है, ओडिशा ने शुरू किया है। इस योजना का आधिकारिक नाम क्या है, विकसित गांव विकसित ओडिशा। विकसित गांव विकसित ओडिशा, ठीक ना? तो विकासित गांव योजना कहाँ शुरू किया गया, ओडिशा में शुरू किया गया। हो गया। अगला चीज, डीआरडीओ ने कहा अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो डीआरडीओ ने अपने पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो कहाँ किया, उड़ीसा में किया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ मिसाइल परीक्षण करने के बोले ना, तो मैक्सिमम मिसाइल परीक्षण की बात करते हैं तो कहाँ होता है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहाँ, चांदीपुर में। चांदीपुर में एक व्हीलर द्वीप है। क्या है, चांदीपुर में बाबू क्या है, आपको व्हीलर द्वीप है। क्या है, व्हीलर द्वीप है।
और यही व्हीलर द्वीप पे किया जाता है। अच्छा, इसी व्हीलर द्वीप का नाम चेंज कर दिया गया है, आज चेंज कर दिया गया है डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वीप। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, जो कि हमारे देश से क्या थे, मिसाइल के क्षेत्र में काफी ज्यादा काम किए थे। इनको भारत का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद को भारत का वैज्ञानिक राष्ट्रपति बोलते हैं। इन्हीं को भारत का बोलते हैं मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अग्नि की उड़ान, विंग्स ऑफ फायर, है ना, इग्नाइटेड माइंड, ये सब क्या है, इनके द्वारा लिखा गया आपको पुस्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए, हो गया आपको। तो उड़ीसा से क्या क्या दो क्वेश्चन, पहला क्या कि विकसिता गांव योजना शुरू किया गया यहाँ पर। अगला क्या बोला कि डीआरडीओ ने यहाँ पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कहाँ से बाबू? चांदीपुर में। यहाँ पर क्या है, एकीकृत परीक्षण रेंज है। कहाँ पर है? चांदीपुर में, व्हीलर द्वीप पर है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद द्वीप, इसका आपको नाम है। डीआरडीओ के बारे में पिछले लेसन में और इसरो के बारे में जानकारी दे दी है। डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका स्थापना 1958 में हुआ था। एक अमेरिका में नासा संगठन है ना, अंतरिक्ष एजेंसी वहाँ क्या है, उसका भी स्थापना 1958 में हुआ था। तो 1958 में डीआरडीओ की भी स्थापना हुआ है बाबू। और क्या बोले, जो नासा है अमेरिका के बाबू, उसका भी स्थापना 1958 में हुआ है। जबकि हमारे यहाँ इसरो है स्पेस एजेंसी, इसका स्थापना 1969 में हुआ है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, पिछला लेसन हम बता चुके हैं। और ये पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय की बात करते हैं, उस सबसे बात करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि किस राज्य ने भूमि अधिकार देने के उद्देश्य से तीन जो रिजर्व फॉरेस्ट था, आरक्षित वन था, उसको डीनोटिफाइड कर दिया है? तो कौन? असम गवर्नमेंट ने यह काम किया है। पूछेगा मतलब भूमि अधिकार देने के उद्देश्य से तीन जो रिजर्व फॉरेस्ट था, उसको डीनोटिफाइड कौन कर दिया है? तो असम गवर्नमेंट ने आपको कम कर दिया है, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन है, किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दिया है? तो असम। तो एक तो क्या करना है कि तीन का क्या आरक्षित क्षेत्र को डिनोटिफाइड किया है, ताकि भूमि अधिकार वहां का जनता को दिया जा सके। और प्लस क्या, औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति असम में शुरू किया गया। दो क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा कि असम का राजधानी दिसपुर है। और क्या है कि यहाँ पर काजीरंगा मानस नामक क्या राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आपको ध्यान रखना है, जो एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और एक और बाबू क्या है, क्वेश्चन असम से है, दो क्वेश्चन और असम से है। पहला क्या, किस राज्य में क्या है झुमोइर बिंद बिनंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया है? झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया है? तो असम में। कहाँ? असम में शुरू किया गया है। क्या आपको झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? असम में। झुमोइर बिनंदनी कार्यक्रम असम में शुरू किया गया है। और असम में क्या है, सारू सजई स्टेडियम। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सारू सजई स्टेडियम कहाँ है? तो असम का गुवाहाटी में है। अगला क्या है, किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बैथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज में मान्यता दिया है? जैसे हम लोग हिंदू मुस्लिम धर्म लिखते हैं ना, क्रिश्चियन लिखते हैं, तो असम में क्या है ना कि वहाँ का जो बोडो जनजाति, वहाँ पर क्या बोले कि जो बोडो नामक जनजाति पाया जाता है, वो क्या है कि ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई, वो अलग ही धर्म मानता है। और उसी को क्या है कि बोथोइज्म कहा गया है, ठीक ना। तो मतलब जो धर्म है, वहाँ पर क्या है, बोथोइज्म अपना लिख सकता है, आधिकारिक दस्तावेज में इसका मान्यता दे दिया गया है। तो बोथोइज्म धर्म, बोथोइज्म को धर्म के रूप में आपको मान्यता दिया गया है। कहाँ पर? असम में दिया गया। और बोडो जनजाति क्या इसको मानता है? तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोडो नामक जनजाति जो है कहाँ पड़ता है? आपको असम में आपको पड़ता है। तो इतना क्या है, आपको याद होना चाहिए था। अब आते हैं क्या वो अगला, कि किस राज्य ने 20 फरवरी 2025 को 20 फरवरी 2025 को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया? तो वहीं पर अरुणाचल प्रदेश, क्या अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ एन से नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? नेफा है। इसको बेसिकली क्या है कि एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था 20 फरवरी, क्या 20 फरवरी 1987 को एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया था। और ये भारत का आपको 24वां राज्य आपको बना था। तो इसीलिए क्या है कि 20 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो क्या मनाते हैं? अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस। और एक केमा स्थापना दिवस था, तो 38वां स्थापना दिवस था, याद रखिएगा। सबसे पहले भारत में सूर्य जो उगता है, कहाँ उगता है? अरुणाचल प्रदेश में उगता है। मतलब भारत के बोल सकते हैं सबसे पूर्वी राज्य कौन है? अरुणाचल प्रदेश ही है। इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? पता है कि मणिपुर में क्या है, कुकी मुकी जनजाति पाया जाता है, कुकी मुकी मैती। ये पूछेगा कुकी मुकी मैती सब कहाँ है? मणिपुर में। उस सब के बीच आपसी संघर्ष चल रहा है। तो इसीलिए क्या है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन आपको लगा दिया गया है। और राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं, अनुच्छेद 356 के तहत आपको लगाया जाता है।
राज्यपाल के अनुशंसा पर राष्ट्र द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया आपको जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? चलिए, और कहाँ पर ये किया गया है? मणिपुर में किया गया। अब मणिपुर में ही क्या है? कैबुल लजमाओ राष्ट्रीय उद्यान है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। पिछला लेसन में बता चुके हैं, आगे चलिए। 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो 39 नंबर के राष्ट्रीय खेल 2027 में होगा। इसका मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? मेघालय। और 30वां राष्ट्रीय खेल हुआ था तो उत्तराखंड शायद मेजबानी किया है। और 39 नंबर कौन करेगा? मेघालय। और मेघालय में पहला बार आपको किया जाएगा, इसको भी आपको ध्यान रखना है ना। और मेघालय में क्या पाया जाता है? लिविंग रूट ब्रिज, पेड़ का जड़ से पुल बनाया जाता है। तो लिविंग रूट ब्रिज कहाँ पाया जाता है? मेघालय, मेघालय। अब मेघालय में क्या आपको शिलोंग है ना। अब मेघालय में ही क्या मासिन राम है, जो कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा होता है। चेरापूंजी भी कहाँ पड़ता है? मेघालय में ही पड़ता है। आगे बढ़िए। मेघालय की राजधानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है, ध्यान रख सकते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह शुरू किया गया त्रिपुरा में। बेसिकली क्या है कि वहाँ के युवाओं को कौशल और प्रशिक्षण देने के लिए क्या है, कौशल उदय टोंगई अभियान का शुरुआत किया गया है ना। और कहाँ? त्रिपुरा में किया गया है। आज त्रिपुरा का मुख्यमंत्री जिनका नाम है मनिक साहा ने इसका उद्घाटन आपको किया है, ठीक है। बस यही हो गया, वो कुछ है। त्रिपुरा क्या 3 ओर से क्या है? बांग्लादेश से क्या घिरा हुआ आपको राज्य है, ध्यान रखिएगा। अब आइए, किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? स्कॉच पुरस्कार की बात करते हैं तो यह क्या है? पर्यावरण के बेहतर बनाने के फील्ड में दिया जाता है। और यह दिया गया है कि आपको नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कहाँ आपको? कोहिमा है, ठीक ना। तो स्कॉच पुरस्कार किसे दिया गया है? नागालैंड को दिया गया है। और स्कॉच बाबू शिखर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह क्या था? आपको स्कॉच का 100वां शिखर सम्मेलन था। स्कॉच का क्या था? 100वां शिखर सम्मेलन था। उसी में नागालैंड को क्या दिया गया है? आपको दिया गया है क्या? स्कॉच पुरस्कार आपको दिया गया है। तो ये क्या था? पूर्वोत्तर भारत से क्या था? वो क्वेश्चन था बाबू। अब ये जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली बार एफआईआर बाबू शुरू किया है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो ये मतलब ईमेल के जरिए जो पहली एफआईआर शुरू किया गया है, ये कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में आपको किया गया है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, और अनुच्छेद 370 के तहत इसको पहले विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। इसको विशेष राज्य का दर्जा 2019 से समाप्त करके जम्मू कश्मीर को 2 भाग में बांट दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। और वर्तमान में यह केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। चलिए, नई दिल्ली की बात करते हैं। यहाँ से कई सारा महत्वपूर्ण चीज है। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। क्या बोले? भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आदि महोत्सव, एक होता है वन महोत्सव। तो वन महोत्सव की बात करते हैं, भारत में मनाया जाता है ना। और वन महोत्सव की बात करते हैं तो क्या है? के एम मुंशी, ये क्या? भारत में वन महोत्सव क्या है? जनक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आदि महोत्सव की बात करते हैं, 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। आदि महोत्सव क्या है? यह है क्या? राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है। हालांकि हमारे यहाँ 15 नवंबर को क्या है? जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर को ही झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है। और 15 नवंबर क्या है? बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आदि महोत्सव क्या है? एक जनजातीय त्योहार है। और ये क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, और एक संगठन है जो बोल सकते हैं ट्राइबल के क्या है, प्रोडक्ट को मार्केटिंग करने का काम करता है। उसका नाम क्या है? ट्राइफेड। क्या नाम है? ट्राइफेड। ये दोनों मिलकर क्या करता है? आपको करता है। आप जानते हैं तो क्या है? ट्राइफेड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ट्राइफेड को बोलते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ट्राइफेड को क्या बोलते हैं? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1987 में किया गया था। 1987 में किया गया था, ठीक ना। और यह क्या है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंतर्गत काम करता है। और ट्राइफेड का मुख्यालय कहाँ आपको? नई दिल्ली। कहाँ आपको? नई दिल्ली है। इसको आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। चलिए, दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो दिल्ली पुलिस का क्या है? अभी जो है 78वां स्थापना दिवस मनाया गया है। बेसिकली क्या है ना, कि दिल्ली पुलिस की बात करते हैं तो यह क्या 1861 में एक अधिनियम के तहत दिल्ली पुलिस का स्थापना किया गया था, जब हमारे यहाँ अंग्रेज था उस समय की बात करते हैं, है ना। और यह 1947 तक क्या हुआ कि पंजाब पुलिस के अंतर्गत ही क्या किया? कार्य किया। 1948 से फिर क्या हुआ कि यह दिल्ली पुलिस अलग दिल्ली पुलिस के रूप में कार्य करना शुरू कर दिया। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दिल्ली पुलिस पहले किस पुलिस के अंतर्गत आता था? तो यह पंजाब पुलिस के अंतर्गत पहले आता था। इसका स्थापना 1861 में किया गया था। और 1947 से क्या है कि पंजाब पुलिस के अंतर्गत रहा। बाद में क्या हो गया कि 1948 में क्या है? स्वतंत्र दिल्ली पुलिस के रूप में स्थापित हुआ। और यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो यह आता है आपको सेंटर के
मतलब भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत यह काम करता है। जैसे बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, हमारा अर्धसैनिक बल जैसे होता है ना, जिस तरह से क्या है कि भारत सरकार को होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, सेम चीज क्या है कि ये भी क्या होता है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। आर्मी एयरफोर्स नेवी जो होता है आपको डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करता है। डीआरडीओ भी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। लेकिन यह दिल्ली पुलिस क्या होता है, आपको होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत कार्य करता है। और यह दिल्ली सरकार के अंदर में नहीं आता है, यह सेंट्रल सरकार के अंदर में आता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। बस हो गया बाबू, कोई चीज लिखल है यहाँ पर। अगला क्या है कि देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, सीमा के बीच जो सामंजस्य बैठाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया, नई दिल्ली में ही किया गया, नई दिल्ली में किया गया। आगे चलिएगा, वही लिखा है बाबू। अच्छा अगला क्या है, कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन किया गया। देखिए एक यूनाइटेड नेशन एक संगठन है, क्या यूनाइटेड नेशन संगठन है जिसका स्थापना क्या है, आपको 24 अक्टूबर 1945 में किया गया था। इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के पास अपना सेना खुद का नहीं होता है, ये अलग अलग देश के लोग, अलग अलग देश के सेना के लोग उसमें क्या करते हैं, जाते हैं, अपना सेवा देते हैं, है ना। तो भारत क्या है, ये बाबू बोल सकते हैं कि अपना शांति सैनिक भेजता है, और भारत सबसे अधिक शांति सैनिक आपको भेजता है। और जो यूएन यूनाइटेड नेशन के जो शांति सैनिक होते हैं उनको बोलते हैं आपको ब्लू ब्लू हेमलेट। क्या बोलते हैं, ब्लू हेमलेट। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आपको बोलेगा कि संयुक्त राष्ट्र शांति सेना जो होता है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स होता है, इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ब्लू हेमलेट के नाम से जाना जाता है। वे ऐसे क्षेत्र में काम करता है जहां पर क्या है कि गृह युद्ध चल रहा है, या युद्ध चल रहा है, या संघर्ष से क्या है प्रभावित है, वहां पर क्या करता है, ये आपको काम करता है। तो महिला बोल सकते हैं, महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन कहाँ किया गया है, यूनाइटेड नेशन वाला आपको नई दिल्ली में किया गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस वही चीज लिखा है बाबू। और संयुक्त राष्ट्र अच्छा, यूनाइटेड नेशन के मुख्यालय का न्यूयॉर्क में है। और जो ये बाबू संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना विभाग है, उसका भी मुख्यालय कहाँ आपको, न्यूयॉर्क में ही, इसको ध्यान रखिएगा। और भारत इसमें क्या है, सबसे बड़ा योगदान करता है। हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ किया गया है। तो कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहाँ किया गया, आपको नई दिल्ली में किया गया है। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये भी कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। आगे क्या है, सामाजिक न्याय पर, सोशल जस्टिस के ऊपर पहला क्षेत्रीय वार्ता कहाँ हुआ, तो कहाँ, नई दिल्ली भारत में हुआ। तो यहाँ नई दिल्ली से क्या क्या आपको पता होना चाहिए, एक बार जल्दी से क्या करते हैं देख लेते हैं, है ना। पहला तो क्या बोले, भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का यहाँ आयोजन किया गया। आदि महोत्सव का जो नई दिल्ली में किया गया, है ना। और क्या बोले, ट्राइफेड का स्थापना 1987 में किया गया, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दिल्ली पुलिस का स्थापना का 78वां दिवस मनाया गया। दिल्ली पुलिस 1861 में शुरू में स्थापित हुआ था, लेकिन बाबू 1947 से क्या है, यह पंजाब पुलिस का हिस्सा रहा। 1948 में फिर से बाबू क्या हुआ, अलग दिल्ली पुलिस के रूप में कार्य करना शुरू किया, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में ही है। और इसका क्या है, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा को सामंजस्य के लेकर के जो सम्मेलन हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में किया गया है, और शांति सैनिकों को ब्लू हेमलेट्स कहते हैं। कार्बन बाजार में पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ गया, नई दिल्ली में किया गया। प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार जो है का आयोजन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया। सामाजिक न्याय व पहला क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन जो है कहाँ किया गया, आपको नई दिल्ली में ही किया गया, इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे चलिएगा, अब उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चन भाव। यहाँ क्या है कि चिप डिजाइन के लिए NIELT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो नोएडा में, उत्तर प्रदेश में नोएडा में पड़ता है ना। अब देखिए ये सब बहुत टेक्निकल चीज, इतना क्वेश्चन पूछने की संभावना आपको नहीं है, बस हमारा काम था लिख दिए बाबू, लेकिन इतना पूछेगा नहीं, बस ये याद कर लीजिए कि चिप डिजाइन के लिए NIELT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, नोएडा में आपको किया गया। अब बाकी NIELT की फुल फॉर्म देखिएगा, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका फुल फॉर्म होता है ना। इसका स्थापना बाबू क्या है, पहले क्या इसे बाबू क्या है कि DOE-AC सोसाइटी कहता था, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिएशन एक्रीडेटेशन ऑफ कंप्यूटर को से पूछेगा नहीं, फालतू है बाबू, फालतू 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 फालतू। बस याद कर लीजिए कि चिप डिजाइन के लिए कहाँ आपको उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, नोएडा में किया गया, बाकी सब फालतू है, जो जरूरी होगा बोल दोगे हम, है ना। आइए, ये क्वेश्चन पूछेगा
कि हाल ही में नई आबकारी नीति को मंजूरी कौन दिया है? उत्तर प्रदेश। ये आबकारी नीति मतलब हो गया कि यहाँ पर जो दारू बिकता है ना, अब क्या है कि इसमें पर्दास्ता लाने के लिए क्या है कि लॉटरी सिस्टम शुरू किया गया। लॉटरी में जिसका नाम है कि उसी को दारू का ठेका आपको मिलेगा। तो ये बाबू आबकारी नीति कौन लागू किया है? उत्तर प्रदेश लागू किया है। अब ई लॉटरी प्रणाली से शराब और भांग के दुकान का क्या मिलेगा? लाइसेंस आपको मिलेगा। आइए, आप ये बता चुके हैं कि अनुच्छेद 47 के तहत शराबबंदी वगैरह आपको लागू किया था। पिछला लेसन में बढ़िया से बता चुके हैं बाबू, जनवरी महीना में। जनवरी वाला आप देख लीजिएगा। अगला क्या है कि 38वें राष्ट्रीय खेल कि किस पुरुष कबड्डी लीग ने टाइटल जीता है? देखिए, 38वां राष्ट्रीय खेल का जो आयोजन चल रहा था, तो 38वां राष्ट्रीय खेल में कबड्डी प्रतियोगिता, कई सारा खेल का आयोजन किया, जैसे ओलंपिक में कई सारा खेल होता है, तो सेम चीज राष्ट्रीय खेल में भी होता है। तो यहाँ कबड्डी प्रतियोगिता हो रहा था, तो इसमें उत्तर प्रदेश ने कहा कि चंडीगढ़ को हराकर कबड्डी का प्रतियोगिता आपको जीत लिया है। ठीक है, आइए, श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हो गया? तो कामेश्वर चौपाल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कामेश्वर चौपाल का हाल ही में निधन हो गया, ये किससे संबंधित है? तो श्री राम जन्मभूमि जो आपका ट्रस्ट था, उससे क्या आपको संबंधित है। अगला क्वेश्चन ये भी पूछेगा, किस राज्य की विधानसभा भारत की ऐसी पहली विधानसभा होगी जहां अनुवादक की सुविधा उपलब्ध होगा, मतलब ट्रांसलेटर की सुविधा वहां पर उपलब्ध होगा विधानसभा में? तो कहाँ हो जाएगा? यह उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो याद क्या करना है कि यहाँ चीफ के लिए क्या है, नोएडा में बाबू क्या है आपको स्थापना किया गया है। और फिर क्या बोले कि नई आबकारी नीति को मंजूरी दिया है। और फिर क्या है, राष्ट्रीय खेल में कबड्डी में प्रतियोगिता जीत लिया है। और क्या, कामेश्वर चौपाल जो कि यहीं के थे, इनका मृत्यु हो गया है। और अगला क्या, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत की पहली विधानसभा उत्तर प्रदेश विधानसभा बन गया है जहां पर ट्रांसलेटर या अनुवादक की सुविधा आपको उपलब्ध होगा। आगे चलिए, अब एमपी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, कहाँ? भोपाल बाबू इसकी राजधानी है। चलिए, यहाँ तक बोलिए बाबू, किसी कोई दिक्कत है तो बाबू। अच्छा, भोपाल में क्या है आपको? भारत भवन भी भोपाल में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। आइए, अब क्या है कि हमारे यहाँ स्वच्छ भारत सर्वेक्षण जारी किया जाता है। तो लगातार बाबू कई बार से स्वच्छ सर्वेक्षण जारी हुआ है, इंदौर हमेशा क्या रहता है? टॉप पर रहता है। इस बार इंदौर और सूरत को क्या है, कंबाइंड टॉप पर माना गया है, लेकिन इंदौर को पहला मान लीजिए, सूरत को दूसरा, और गुजरात को तीसरा पर नवी मुंबई। मतलब क्या हुआ, कौन सा शहर लगातार क्या बोलता है, सर्वोच्च, क्या बोलते हैं, स्वच्छ शहर में क्या है, टॉप पर आ रहा है? कौन? आपको एमपी का इंदौर। एमपी का क्या है, इंदौर शहर क्या है आपको स्वच्छता में क्या सबसे टॉप पर है। बस हो गया। किस राज्य ने भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति का अनावरण किया है? भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जो होता है, जिसको जीसीसी बोलते हैं, उसका उदाहरण कहाँ किया गया है? आपको मध्य प्रदेश में किया गया है। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? तो मध्य प्रदेश के साथ किया है। मतलब यहाँ पर सोलर प्लेट वगैरह क्या है आपको लगाया जाएगा। आप जानते हैं दोस्त क्या है कि क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा कि जो बताएं क्या कि जो सौर ऊर्जा लिमिटेड जो है, इसका वो बोलते हैं CECI। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CECI। इसका फुल फॉर्म होता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। और यह क्या है बाबू, भारत सरकार के अंतर्गत क्या करता है, काम करता है ना? नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और ये क्या है, भारत सरकार की कंपनी है, तो उसको सार्वजनिक उद्यम बोल सकते हैं। और इसका स्थापना 2011 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ आपको? नई दिल्ली में। इसको ध्यान रखिएगा। आइए, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश में। याद कीजिए, पक्षी बताया गया था। तो भारत में सबसे अधिक पक्षी कहाँ पाया गया है? तो पक्षी क्या है, प से पक्षी, प से पश्चिम बंगाल। और गिद्ध की बात करता है ना, तो ये कहाँ पर? मध्य प्रदेश में। क्या, गिद्ध के बाद, गिद्ध कहाँ आपको सबसे ज्यादा है? मध्य प्रदेश में। ठीक ना, वही लिख रहे हो। पक्षी खाली बोलेगा, पूरा ओवरऑल पक्षी तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। लेकिन गिद्ध बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अब याद रखना है कि गिद्ध की बात करते हैं, अधिकतर जो गिद्ध होता है ये क्रिटिकली इंडेंजर श्रेणी में आता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है, डाइक्लोफेनेक एक दवा है। जो जानवर बीमार पड़ जाता है उसके इलाज के लिए डाइक्लोफेनेक दवा दिया जाता है। और डाइक्लोफेनेक दवा जब, मतलब खा करके जब जानवर जानवर मर जाता है, और उस जानवर को जब ये गिद्ध खाता है, तो ये क्या होता है, उसका किडनी क्या होता है, डैमेज हो जाता है। तो डाइक्लोफेनेक दवा क्या होता है, अब गिद्ध के लिए हानिकारक है। इसके जगह पर क्या है, मेलेक्सिकॉम एक दवाई होता है, उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन सस्ता पड़ता है, इसलिए लोग इसका इस्तेमाल करता है। और इसको पर्यावरण का सफाई करता बोलते हैं। स्कैवेंजर ऑफ नेचर कहते हैं गिद्ध को, क्योंकि मरे जीव जंतु को खा कर क्या करता है, आपको पर्यावरण की सफाई करता है। तो पर्यावरण का सफाई करता गिद्ध को कहा जाता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, चलिए। तो मध्य प्रदेश से क्या क्या याद करना था? एक तो क्या है कि यहाँ का इंदौर शहर क्या है, स्वच्छता में लगातार टॉप पर है।
अगला क्या है, पहले ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। और अगला क्या बोले कि भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने यहाँ पर क्या है, सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। और क्या बोले कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना 2011 में हुआ था, इसका नई दिल्ली में मुख्यालय है। भारत में सबसे अधिक गिद्ध कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश पाया जाता है। और इसके लिए डाइक्लोफेनेक दवा की आपको हानिकारक है। बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है ना। आइए अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ का राजधानी कहाँ, आपको रायपुर है बाबू। आइए 2000 में स्थापना हुआ था, मध्य प्रदेश से काट करके। किस राज्य की पर्वतरोही निशा यादव, निशा यादव कहाँ के हुआ, आपको छत्तीसगढ़ के पर्वतरोही हैं। इन्होंने अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो की चोटियों का किया फतह किया है। तो पहला तो ये हो गया कि माउंट किलिमंजारो कहाँ है, वो अफ्रीका में है। और अफ्रीका का क्या पड़ता है, वो पूर्वी साइड में पड़ता है। और यह क्या है कि माउंट किलिमंजारो अफ्रीका क्या बोल सकते हैं, सबसे क्या है, ऊंचा पर्वत है। अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, आपको माउंट किलिमंजारो वही है। माउंट किलिमंजारो क्या है, तंजानिया देश में है। और यह अफ्रीका का सबसे क्या ऊंचा पर्वत है। और इस पर्वत का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो क्या है, उहुरू पिक कहो, अहुरी कहो। जैसे माउंट एवरेस्ट क्या है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। लेकिन इसका सबसे ऊंचा चोटी कौन है, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, लेकिन हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, माउंट एवरेस्ट है। तो इसी क्या है कि माउंट किलिमंजारो जो है आपको अफ्रीका क्या है, सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। और इसका सबसे ऊंचा चोटी की बात करते हैं तो हुरू पिक क्या सबसे ऊंचा है। और देखिए यह क्या पूर्वी अफ्रीका के क्षेत्र में विस्तृत है, लेकिन सबसे अधिक इसका विस्तार कहाँ, आपको तंजानिया में। कहाँ, तंजानिया में। और कौन इसको फतह किया, निशा यादव, कहाँ के, छत्तीसगढ़ के। चलिए तो छत्तीसगढ़ से बस एक ही क्वेश्चन बाबू। अब पंजाब की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले से पीड़ितों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया है। पंजाब की राजधानी हरियाणा का राजधानी चंडीगढ़ होता है। पंजाब सरकार ने निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति या महिला है ना तेजाब के हमला से पीड़ित हैं, उनको प्रत्येक महीना क्या है, 10,000 रुपया आपको बोल सकते हैं सहायता राशि दिया जाएगा। पंजाब ने निर्णय लिया है। हरियाणा की बात करते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, मतलब सॉइल हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू कहाँ से किया गया है, हरियाणा से किया गया है। हरियाणा से शुरू किया गया है। और नीलगाय को मारने के लिए यहाँ अनुमति दिया कि नीलगाय बहुत सारा फसल को बर्बाद करता है। तो किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दिया है, तो आपको हरियाणा ने नीलगाय को मारने की अनुमति दिया है। और गवाह सुरक्षा योजना नहीं होता है, गवाह होता है कोर्ट केस में, तो उसमें क्या होता है, गवाह को मार दिया जाता है, आप सुनते होंगे। तो गवाह को सुरक्षा प्रदान के लिए एक योजना लागू किया है, कौन, आपको हरियाणा। तो हरियाणा से 3 क्वेश्चन, एक तो क्या, सॉइल हेल्थ को बेहतर करने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया है। और नीलगाय को मारने की अनुमति दिया है हरियाणा ने। और गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा ने शुरू किया है। हरियाणा की राजधानी कहाँ, आपको चंडीगढ़ ही है, ठीक ना। आइए अब गुरुग्राम कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। राजस्थान की बात करते हैं बाबू, है ना। तो राजस्थान बाबू क्या है, किस राज्य ने पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। तो पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत करने वाला राज्य कौन बन गया, आपको राजस्थान। कौन बन गया, राजस्थान बन गया पहला ऐसा राज्य जो क्या किया, ग्रीन बजट क्या किया, प्रस्तुत आपको किया भारत में। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ हुआ। अभी कुछ देर पहले ट्रांसजेंडर का बताए थे कि अमेरिका ने कहा कि यार ट्रांसजेंडर को खेलने में प्रतिबंध लगा दिया है, महिला खेल में। और जबकि यहाँ पर क्या है कि अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये अजमेर में किया गया है। अजमेर में किया गया है, राजस्थान के। एक और याद रखिए, अजमेर में क्या है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती एक सूफी संत है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जिनका दरगाह है। और शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के जो आपको बरसी होता है, वहां पर उर्स नामक त्योहार मनाया जाता है। कहाँ पर, अजमेर में। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। तो राजस्थान से बस यही ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है। और अखिल भारतीय क्या है, ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। गुजरात की बात करते हैं। तो गुजरात में क्या है, गुनेरी। गुजरात में क्या, गुनेरी। इस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया। ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ग से गुनेरी, ग से गुजरात। तो गुनेरी में क्या है, गुनेरी को भारत का पहला गुनेरी नहीं, भारत का नहीं, राज्य का पहला, गुजरात राज्य का पहला जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल घोषित किया गया है। किसको, गुनेरी को। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। अब ये एक अगला क्वेश्चन क्या है, बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गुजरात के गांधीनगर में। और गांधीनगर में गुजरात का क्या राजधानी है। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में। और ये बिम्स्टेक क्या है, आप पूछ दिया तो बिम्स्टेक संगठन के बारे में जान लीजिए। तो बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बस रट लीजिए।
बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, और इसका स्थापना 1997 में किया गया था। थाईलैंड की राजधानी कहाँ, बैंकॉक में किया गया था, बैंकॉक घोषणा पत्र के तहत से। हालांकि इसका मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ, ढाका में रखा गया है, जो बांग्लादेश में पड़ता है। और बिम्स्टेक की बात करते हैं, तो बिम्स्टेक में क्या है, आपको 7 देश है, क्या है, 7 देश है। उसमें क्या है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है ना। मैंने सार्क से 2 देश निकाल, सार्क से पाकिस्तान अफगानिस्तान का निकाल देना है, और बाकी सार्क के मेंबर, और प्लस क्या, म्यांमार और थाईलैंड को इसमें क्या करना है, डाल देना है। म्यांमार और थाईलैंड की बात करते हैं, ये आपको सार्क का मेंबर नहीं है, एक संगठन नहीं होता है, ASARRC, इसका आपको मेंबर नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्या है कि सैन्य अभ्यास, इसका नाम क्या है, जल थल रक्षा 2025। जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो जल थल रक्षा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, गुजरात में किया गया। तो गुजरात से क्या गया क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला क्या बोले, गुजरात से, कि यहाँ ग्रीन बजट, सॉरी कहाँ चला गया, गुनेरी को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। और बिम्स्टेक का युवा शिखर सम्मेलन गांधीनगर में किया गया। बिम्स्टेक बाबू स्थापना 1997 में किया गया था, बेकांग घोषणा पत्र के माध्यम से। मुख्यालय ढाका में है। बिम्स्टेक में 7 सदस्य, आपको सदस्य का नाम अब दिया गया है, अब रट के क्या कीजिए, याद कर लीजिए। ऐसे का स्टैटिक टॉपिक बताएं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, आपको विविध में उसमें ऑलरेडी बताया जा चुका है, उसमें जितना है 30-35 गो संगठन, सब के बारे में बढ़िया से बता दिए थे। अगला क्या कि जल थल रक्षा 2025 का जो नहीं किया गया है गुजरात में। आगे आइए, महाराष्ट्र के, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी का कहाँ स्थापना किया जाएगा, मुंबई महाराष्ट्र में। समझिएगा, आजकल जैसा कि क्या है कि एआई का क्या चल रहा है, आपको दौर चल रहा है, एआई का बाबू क्या है, आपको दौर चल रहा है। जैसे पहले कंप्यूटर का दौर चल रहा था, तो कंप्यूटर का पिता बोलेगा तो कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, ठीक ना। जबकि जॉन मैकार्थी को पूछेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे बोलते हैं, जॉन मैकार्थी को कहते हैं, जॉन मैकार्थी को कहा जाता है, क्वेश्चन पूछेगा, जॉन मैकार्थी को कहते हैं। तो भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ खोला जाएगा, मुंबई में खोला जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया। भारतीय सेना सेवानिवृत्त INS गुलदार का गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा, मतलब जल के अंदर क्या है, आपको संग्रहालय म्यूजियम बनाया जा रहा है। तो कहाँ, महाराष्ट्र में क्या है, सिंधु दुर्ग जिला है, वहीं पर किया जा रहा है। और एक और क्वेश्चन पूछेगा कि निविति रॉक्स कहाँ है, ये एक पर्यटन स्थल है। जैसे एक वो रॉक गार्डन है जो कि चंडीगढ़ में, यहाँ पर निविति रॉक्स है, ये भी क्या है, एक पर्यटन स्थल है। ये भी कहाँ, आपको वहीं पर बाबू बोल सकते हैं, कहाँ, सिंधुदुर्ग जिला में ही है। ये क्या है, एक पर्यटन स्थल है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा महाराष्ट्र से, कि भारत का पहला एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है, मुंबई महाराष्ट्र में, बहुत महत्वपूर्ण है। 9वां एशियाई आर्थिक वार्ता सम्मेलन कहाँ किया गया, पुणे में, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ये महत्वपूर्ण है कि भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जो किया गया है INS गुलदार, उसको लेकर के म्यूजियम बनाया गया, कहाँ, महाराष्ट्र के सिंधु दुर्ग जिला में बनाया गया है। और निवृत्ति रॉक्स कहाँ, आपको महाराष्ट्र में एक पर्यटन स्थल है। गोवा के बारे में बात क्या है, गोवा की राजधानी कहाँ है, पणजी है बाबू, है ना। मांडवी यहाँ के एक बाबू नदी है। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, तो मोपा एयरपोर्ट गोवा में है, जो क्या क्या है, पुरस्कार जीता है, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। तो ये पहला क्वेश्चन ये हो कि मोपा एयरपोर्ट कहाँ है, गोवा में। मोपा एयरपोर्ट कहाँ, आपको गोवा में है, जो कि सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। गोवा में क्या बाबू, बहुत पहले से क्या है कि यूनिवर्सल सिविल कोड आपको लागू है, समान नागरिक संहिता बाबू लागू है। आइए, कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक एशिया के पहले आदम कद एनिमोट्रोनिक हाथी एली का आवरण कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकन वैली, बेंगलुरु को भारत का सिलिकन वैली बोलते हैं। और बेंगलुरु को भारत का इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आइए, तो एशिया के पहले आदम कद एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है, तो बेंगलुरु में किया गया है। और किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल अभियान शुरू किया है, या सुजल परियोजना शुरू किया है। तो 2 क्वेश्चन कर्नाटक से, पहला क्या कि यहाँ पे एनिमेट्रोनिक हाथी एली का अनावरण किया गया बेंगलुरु में, और सुजल परियोजना यहाँ पर शुरू किया गया, कहाँ पर, आपको बेंगलुरु में शुरू किया गया, कर्नाटक में। आइए, केरल की बात करते हैं।
तो किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठानों के अवशेष मिला है? सदियों पुराना आत्म पूजा अनुष्ठान का जो आपका अवशेष मिला है, कहाँ आपको? केरल से मिला है। केरल में कौन गांव से? बेलूर गांव से मिला है। तो एक हो क्या, बेलूर गांव है, एक हमारे यहाँ क्या है, बेलूर मठ है। बेलूर मठ केरल में नहीं है, बेलूर गांव केरल में है। जबकि बेलूर मठ की बात करते हैं, ये कहाँ? कलकत्ता में। कहाँ? कलकत्ता में, मतलब पश्चिम बंगाल। कहाँ को? कलकत्ता में। जहाँ पर रामकृष्ण मठ है, या रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय है ना, वहीं पर क्या है, उसी को बेलूर मठ आपको कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। आपको पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पड़ता है, हावड़ा में पड़ता है, ठीक है ना, बेलूर मठ। बेलूर पश्चिम बंगाल कहाँ आपको? हावड़ा में पड़ता है, आपको बेलूर मठ पड़ता है। तो क्या बोले, बेलूर गांव कहाँ है आपको? केरल में। जहाँ पर क्या है कि आत्म पूजा का अवशेष मिला है। और बेलूर मठ कहाँ बोले आपको? पश्चिम बंगाल में है। और इक्कू दुक्की वन्य जीव अभयारण्य की बात करते हैं, इक्की दुक्कू आपको वन्य जीव अभयारण्य बोलेगा। ये सब कहाँ पड़ता है आपको? केरल में। कहाँ आपको? केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में। और पेरियार भी पूछेगा तो पेरियार भी कहाँ पड़ता है? अब वो केरल में ही पड़ता है। आगे चलिए। केरल में क्या हुआ, साइलेंट वैली पूछेगा, तो साइलेंट वैली कहाँ आपको? केरल में है। सिलिकन वैली बेंगलोर में। कर्नाटक की बात कीजिए, कर्नाटक तो हो गया था ना, कर्नाटक से फिर आ गया, लीजिए कर्नाटक से और आ गया फिर वो। अच्छा, कर्नाटक ऊपर भी हो गया था, कर्नाटक नीचे भी हो गया, नहीं गड़वा गया, दो जगह हो गया। कि नहीं हुआ है कर्नाटक? कर्नाटक यहाँ भी था, दो क्वेश्चन यहाँ था, एक सूजल परियोजना, ये गड़वा गया है कहा वो। हाँ ठीक है। अच्छा, कर्नाटक नीचे भी हो गया, कुछ क्वेश्चन नीचे भी कर्नाटक से छूट गया था वो। आइए देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए क्या है। आ, एक तो एली वाला याद कर लीजिएगा, एक सूजल वाला याद कर लीजिएगा, एक याद कर लीजिएगा। लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया है। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। तो इसमें कौन सा आपको राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कर्नाटक राज्य रहा है, शीर्ष पर रहा है। इसमें देखा जाता है कि भारत के कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में जो लोकल बॉडी है, पंचायती राज है, अच्छा से काम कर रहा है। तो इसमें कर्नाटक के आपको शीर्ष पर है। गूगल के बारे में पहले कुछ देर बता रहे थे। तो गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में खोला है। और उसका नाम रखा अनंत। क्या रखा? अनंत। अनंत उसका नाम रखा है ना। चलिए। किस राज्य में ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू किया है? तो प्रगति पथ योजना कौन शुरू किया है? कर्नाटक ने। कौन? कर्नाटक ने शुरू किया। तो क्या याद करना है कि लोकल गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स में कर्नाटक आपको सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है। और गूगल ने अपना सबसे बड़ा ऑफिस खोला कहाँ? बेंगलुरु में, जिसका नाम अनंत है। और प्रगति पथ योजना कहाँ शुरू किया गया है? कर्नाटक में आपको शुरू किया गया है। आइए तमिलनाडु की बात करते हैं। यहाँ पर थाई पूरम उत्सव कहाँ? तमिलनाडु में। जल्लीकट्टू उत्सव कहाँ? तमिलनाडु में। पोंगल उत्सव कहाँ? तमिलनाडु में। पिछले लेसन में सारा बता चुके हैं। और थाईपुरम उत्सव जो है तमिलनाडु में मनाया गया है। और यह क्या, एक हिंदू तमिल त्योहार है जो भगवान मुरुगन को क्या समर्पित है। अगला क्या है, 23वें राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? चेन्नई में। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया गया आपको? चेन्नई में किया गया है। बस यही दो क्वेश्चन तमिलनाडु से। एक क्या, थाईपुरम उत्सव यहाँ पर हुआ है। और 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आपको? चेन्नई में हुआ है। आगे चलिए। आंध्र प्रदेश से बस एक क्वेश्चन बाबू, क्या है कि व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवा उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश में। मतलब वन मित्र क्या है? व्हाट्सएप आधारित एक सेवा है जो कहाँ शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, ठीक ना। चलिए। तेलंगाना की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना है। तो अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया? तो 6 सक्सेना को क्या गया? सम्मानित किया गया है, जो तेलंगाना के हैं। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया है? देखिए, तेलुगु की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश का भी भाषा है, तेलंगाना की भी भाषा है। तो तेलुगु को विद्यालय में अनिवार्य कर दिया गया है। कौन किया है आपको? तेलंगाना ने अनिवार्य कर दिया। तो तेलंगाना से बस दो ही क्वेश्चन पूछेगा। हाँ भैया, कुछ और पॉइंट जो कि शामिल नहीं किया जा सका इसमें, उसको अलग डाल दिए हैं। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च किया है? तो आयुष वीजा। मतलब क्या है कि विदेशी नागरिक के लिए कौन सा वीजा कैटेगरी दिया जाएगा? आयुष वीजा दिया जाएगा। भारत ने कब तक जो है क्या नाम है, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा? देखिए, लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस मतलब क्या होता है? आप पैर देखते हैं, पैर किसी का सूज जाता है, उसको हाथी पांव बीमारी बोलते हैं, है ना। इसी को बोलते हैं क्या? फाइलेरिया बोलते हैं। इसी को हाथी पांव बोलते हैं। इसी को बोलते हैं लिम्फेटिक फाइलेरियोसिस, क्योंकि ये लिम्फ जो होता है उसको क्या करता है? प्रभावित करता है, ठीक है ना। तो ये भारत जो है 2027 तक लक्ष्य रखा है। क्या बताया था? 2030 तक क्या भारत क्या है? रेलवे रेलवे बोला है कि हम कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे। जबकि भारत बोला है कि 2070 तक हम जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे।
जबकि क्या बोला है बाबू आपको, भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2027 तक हम क्या हो जाएंगे, हाथी पांव मुक्त हो जाएंगे। अब अगर यहाँ दो तीन क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, हाथी पांव की बात करते हैं ना, तो यह कृमि से फैलता है, उस कृमि का नाम क्या है, पुचेरिया बैनक्राफ्टी। हाथी पांव किससे फैलता है, कृमि से, न जीवाणु से न विषाणु से, किससे, कृमि से फैलता है। और उस कृमि का नाम क्या है, पुचेरिया बैनक्राफ्टी। लेकिन ये किसके काटने से फैलता है, तो ये काटने से फैलता है क्यूलेक्स नामक मच्छर से। क्या वो लिखा हुआ कहीं बाबू, क्यूलेक्स, क्या बोला, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। जबकि मादा एनोफिलिस के काटने से क्या होता है, आपको मलेरिया होता है, मलेरिया होता है। जबकि डेंगू बुखार की बात करते हैं तो एंडीज मच्छर के काटने से होता है, तो रटना पड़ेगा वो। फैलेरिया होता है क्यूलेक्स मच्छर काटने से, मलेरिया होता है मादा एनोफिलिस के काटने से, और डेंगू होता है एडीज मच्छर के काटने से। आज तीनों क्वेश्चन अलग अलग यहाँ पूछा था, आप रट के याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, बस यही महत्वपूर्ण है। संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा किया है, 6 ही हमारा महत्वपूर्ण है, बस याद कर लीजिए क्या, कि लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला है, बस यही याद करना है। आइए, केंद्रीय मंत्री सोनेवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है, किस नदी पर किया है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। और आपको पता है कि देखिए, एक तो क्या पश्चिम बंगाल के नदिया से चलिएगा इलाहाबाद तक चलिएगा ना, तो नेशनल वाटर वे वन आता है, ये गंगा नदी के एरिया में पड़ता है। जबकि असम की बात करते हैं, भारत कई साइड में असम है, यहाँ पर क्या है, सदिया से धुबरी तक क्या है, असम में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र नदी में। इसको नेशनल वाटर वे बोलते हैं, दो, राष्ट्रीय जलमार्ग दो बोलते हैं, ठीक है। तो इसी में क्या है, आपको बाबू क्या शुरू किया गया है, अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है, ठीक ना। कहाँ किया गया बाबू, आपको जोगी घोपा नामक जगह पर, ब्रह्मपुत्रा नदी में किया गया है। तो बस याद कर लीजिए, हमारा काम हो गया। सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग बोलेगा तो यही जो NW1 है ना, जो आपको बोल सकते हैं, क्या बोले, नेशनल वाटर वन जो है, ये क्या है, भारत का सबसे बोल सकते हैं कि लंबा क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग है ना। चलिए, नेशनल वाटर वे वन जो है भारत क्या है, आपको सबसे लंबा क्या है, राष्ट्रीय जलमार्ग है। जो कहा जाता है, हल्दिया से लेकर कहा जाता है, हल्दिया से कहा जाता है प्रयागराज या इलाहाबाद तक आपको जाता है, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा सबसे लंबा है। अगला क्या है कि अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षा के योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने राजकीय सम्मान दिया है। मतलब कि पुदुचेरी क्या है, घोषणा किया है कि अगर कोई क्या है अंग दान देता है, क्या वो कोई अंग दान देता है, तो उन्हें क्या है कि राजकीय सम्मान दिया जाएगा। यह घोषणा कौन किया है, पुदुचेरी, कौन को, पुदुचेरी, है ना। अगला क्या है, चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बन गया है। देखिए, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश कौन है, चीन है। और दूसरा देश कौन बन गया, भारत। दूसरा देश कौन बन गया, आपको भारत बन गया। कौन बन गया, भारत बन गया। तो ये क्या करना था आपको, आपको स्टेट वाइज क्या हो गया, आपको समाप्त हो गया। अब अगला क्या है, इसको जल्दी से देख लेते हैं कि भारत और विश्व में प्रथम, भारत और विश्व में क्या है प्रथम जो न्यूज है, उसको भी हम क्या करते हैं, देख लेते हैं। आइए, किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है, तो IIT मद्रास ने, क्या बोले, IIT मद्रास ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। और विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं तो 4 फरवरी को हर साल विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और कीमियोथेरेपी बोलेगा, ये क्या है, आपको कैंसर से समझ है, कीमियोथेरेपी क्या, कैंसर के इलाज में कीमियोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। आप ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहते हैं, भी क्वेश्चन पूछेगा कि ब्लड कैंसर को क्या बोलते हैं, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया कहते हैं ब्लड कैंसर को। हो गया। तो पहला क्या, किस IIT ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है, IIT मद्रास लॉन्च किया है। आइए, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन कि भारत की पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर कहाँ खोला गया, मध्य प्रदेश में। वो पहले रिपीटेशन होगा, ये प्रथम मतलब कि जो पहले ऑलरेडी हो चुका है, प्रथम शब्द आएगा तो यहाँ पर खाली डाल दिया गया है। कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन हुआ बाबू, तो कहाँ, अजमेर में। कहाँ, अजमेर में हुआ है, राजस्थान के। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जहां अनुवादक या ट्रांसलेटर की सुविधा होगा, उत्तर प्रदेश में बाबू। अब ये क्वेश्चन नया, ये क्वेश्चन क्या है, नया, जहां नया रहेगा वहां रुक जाएंगे बाबू। आइए, आइए, विश्व में सबसे अधिक IPO, IPO मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, जब कोई कंपनी पहला बार मार्केट में अपना शेयर लॉन्च करता है, उसी बोलते हैं, IPO बोलते हैं। तो IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन देश पहले स्थान पर है। देखिए, IPO के द्वारा जो पैसा 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख पैसा सबसे ज्यादा IPO जारी करे कौन, अमेरिका
मतलब लाता है। लेकिन आईपीओ की संख्या, हमारे यहाँ आईपीओ क्या होता है, सस्ता होता है। तो हमारे आईपीओ की संख्या ज़्यादा है, लेकिन पैसा ज़्यादा नहीं है। लेकिन अमेरिका क्या है कि आईपीओ जारी करके सबसे ज़्यादा पैसा आपको इकट्ठा करता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि सबसे ज़्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में कौन आगे है? तो अमेरिका है। लेकिन सबसे ज़्यादा संख्या में आईपीओ कौन जारी किया है? तो आईपीओ वो भारत जारी किया है, दोनों आप याद रखिएगा, ठीक है ना? बस वही है। आईपीओ की संख्या में पहले स्थान पर भारत है, लेकिन फंड जुटाने के मामले में कौन है? अमेरिका आपको पहला स्थान पर है। बस, आगे चलिए। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो कहाँ? नई दिल्ली में, बता चुके हैं बाबू। कार्बन बाजार और पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ? नई दिल्ली में हुआ है। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में खोला गया। ये भी बता चुके हैं कि डीआरडीओ ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो कहाँ? उड़ीसा के बाबू, चांदीपुर के हिलर द्वीप से। भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त जहाज आईएनएस गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? कहाँ बनेगा? महाराष्ट्र में बनेगा। ये सब ऑलरेडी पहले चर्चा हो चुका है बाबू। चलिए, विश्व में प्रथम की बात करते हैं, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक प्रतियोगिता होता है मिसेज वर्ल्ड। क्या होता है? मिसेज वर्ल्ड क्या होता है? प्रतियोगिता होता है। तो मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब बाबू कौन जीता है? तो कौन जीता है? उसका नाम क्या है? तेसेगो। क्या नाम है? तसेगो गेलई। क्या नाम है? तसेगो गेलई है। और ये दक्षिण अफ्रीका, कहाँ? साउथ अफ्रीका की है। और यह व्हाइट नहीं है, क्या? काला कलर के हैं। तो काला, देखिए, व्हाइट को बोलते हैं श्वेत। व्हाइट को क्या बोलते हैं? आपको श्वेत कहते हैं। और जो व्हाइट नहीं होता उसको बोलते हैं अश्वेत, बोलते हैं अश्वेत बोलते हैं। मतलब क्या हो गया? ब्लैक। इसी को ब्लैक को बोल सकते हैं। तो पहला ब्लैक महिला है जो क्या की है, मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीती है। और इसका आयोजन कहाँ किया गया था? आपको अमेरिका के लॉस वेगास में किया गया था, क्योंकि 40वें नंबर की प्रतियोगिता था। और पहली अश्वेत महिला बन गई है जिन्होंने खिताब को क्या किया, हासिल किया है। तो बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिसेज वर्ल्ड 2025 खिताब कौन जीता है? दक्षिण अफ्रीका के। उसका नाम क्या है? तसेगो। क्या नाम है? तसेगो गेलई। और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली क्या है? अश्वेत महिला है। आगे चलिएगा। अब ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। आइए, जानते हैं एक क्या होता है? मैराथन एक गेम होता है। एक होता है मैराथन, एक होता है हाफ मैराथन। तो मैराथन में मतलब क्या होता है कि वहां आपको दौड़ना होता है 42 किलोमीटर लगभग। हाँ, पूरा डिस्टेंस ही पूछता है कि मैराथन में कितना डिस्टेंस होता है। तो 42.195 किलोमीटर, मतलब देखिएगा मील में, तो 26 मील 385 गज। इसको रट के याद कर लीजिए। क्वेश्चन स्टैटिक टॉपिक में पूछा जा, विविध में पूछा जा सकता है। मैराथन की लंबाई कितना होता है? 42.195 किलोमीटर। इसी को 26 मील 385 गज बोलते हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एक होता है हाफ मैराथन, तो इसी का आधा कर दीजिए। तो हाफ मैराथन बराबर होता है कितना? 21.097, 21 किलोमीटर लगभग, याद कर लीजिए। 13 मील के लगभग यहाँ आपको इतना होता है, ठीक ना? तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि हाफ मैराथन जो है आज तक कोई भी 57 मिनट से कम में पूरा नहीं किया था। लेकिन यहाँ पर क्या बोले, जैकोब किलिम्पो क्या है, ये 56 मिनट कुछ सेकंड में क्या किया, पूरा कर लिया। तो मतलब 57 मिनट से कम समय में हाफ मैराथन पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन हो गए? तो कौन हो गया आपको? जैकोब किलिम्पो। क्या हो गया? जैकोब जैकोब किलिम्पो। जैकोब किपलिमो। जै नंबर 10 है बाबू। जैकोब किपलिमो। जैकोब किपलिमो। आगे चलिए। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हाफ मैराथन की लंबाई कितना होता है, याद कर लीजिएगा। अब बैंकिंग की बात करते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। बीमा के क्षेत्र में एफडीआई मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब विदेशी कितना पैसा डाल सकता है, उसी की बात बोलते हैं। तो पहले इसमें था कि बीमा क्षेत्र में क्या 74% ही विदेशी पैसा डाल सकता है। लेकिन अब यह कितना कर दिया गया? 100% कर दिया गया। मतलब पूरा का पूरा विदेशी पैसा आपको डाल सकता है। तो बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया? 100% कर दिया गया। आइए, अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किसने किया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एक बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसने कहा कि अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। अमिताभ बच्चन क्या है? एक बाबू क्या है? एक्टर है, जो कि आपको सिनेमा में काम करते हैं। कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मित्रा? हाँ, बोलता है सेबी ने। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आगे मिलेगा नियुक्ति वाला में, इसको सेबी के बारे में है, आगे बताएंगे। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह भारत में क्या होता है कि जो प्रतिभूति का जो शेयर मार्केट होता है उसको रेगुलेट करता है, कौन? आपको सेबी करता है ना? तो सेबी ने कहा किया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? आपको मित्रा। क्या नाम है? मित्रा नाम है। आगे चलिएगा। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? एलआईसी। एलआईसी के बारे में पिछला लेसन बढ़िया से बता चुके हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है बाबू।
पिछले लेसन बढ़िया से बता चुके हैं। तो इसने वन मैन ऑफिस का शुरुआत किया है। तो बोलिए क्या? एफडीआई बीमा क्षेत्र में एफडीआई 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया। अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार कौन लॉन्च किया है? एफडी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और सेबी ने कौन सा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? एलआईसी ने। एलआईसी ने। आगे चलिएगा। प्रमुख अ, मोबाइल ऐप और पोर्टल की बात करते हैं। तो भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल। क्या नाम है? स्वरेल। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल। अब बाकी पता होगा कि भारत में प्रथम रेल जो है 16 अप्रैल 1853 को चला था, मुंबई से थाने के बीच लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। उसी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है बाबू। तो रेलवे ने कहा शुरू किया है स्वरेल। जबकि आरबीआई ने कहा कि आरबीआई ने आर्थिक और करने के लिए कौन सा लॉन्च किया है? बेसिकली कि आरबीआई ने क्या किया है कि वित्तीय डेटा तक, आरबीआई ने क्या किया, वित्तीय डेटा तक पहुंच के लिए क्या जारी किया है? आरबीआई डेटा। क्या जान किया? ये तो ऐसे नाम से आरबीआई डेटा, आरबीआई लॉन्च किया होगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसी को भारत का केंद्रीय बैंक बोलते हैं, इसको बैंकों का बैंक बोलते हैं, अंतिम घड़ी का बैंक बोलते हैं, है ना। आरबीआई की स्थापना आपको 1935 में किया गया था, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। बस हो गया। तो दो को याद करना है कि बाबू स्व रेल, इसमें भी रेल शब्द लगा हुआ, तो रेलवे जारी किया है। जबकि वो आरबीआई डाटा आरबीआई जारी किया है। आइए प्रमुख योजना और अभियान की बात करते हैं। तो सूजल परियोजना कौन जारी किया? हो तो सूजल परियोजना कौन? कर्नाटक जारी किया है। सूखे से निपटने के लिए सूजल परियोजना कौन जारी किया है? कर्नाटक जारी किया है। कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए, तो कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कौन? त्रिपुरा लॉन्च किया, त्रिपुरा लॉन्च किया है। विकसिता गांव बाबू क्या? गांव के विकास करने के लिए विकसिता गांव अभियान कौन शुरू किया है? उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान कौन शुरू किया है? हरियाणा ने शुरू किया है। इस सब ऑलरेडी पहले बाबू चर्चा हो चुका है, खाली एक जगह सजा दिया गया था कि याद करना क्या आपको आसान हो। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ कहाँ से किया? पुदुचेरी से। बस रट लीजिए। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुरुआत कहाँ से किया गया बाबू? आपको पुदुचेरी से किया गया है, पांडिचेरी से किया गया है। गवाह सुरक्षा योजना कौन शुरू किया है? तो हरियाणा ने। हरियाणा ने क्या बोले बाबू? एक तो हर खेत स्वस्थ खेत, और गवाह सुरक्षा योजना भी आपको हरियाणा ने शुरू किया। तो क्या क्या बोले वो? सुजल परियोजना कर्नाटक ने, कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम त्रिपुरा, विकसिता गांव परियोजना उड़ीसा, हर खेत स्वस्थ खेत हरियाणा बाबू, गवाह सुरक्षा योजना हरियाणा, आयुष्मान भारत वय वंदन योजना कौन शुरू किया है? पुदुचेरी। कौन होगा? पुदुचेरी किया है। चलिए अब आइए प्रमुख सम्मेलन और आयोजन की बात करते हैं। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन बाबू 2025 कहाँ? गांधीनगर गुजरात में। इसके बारे में पहले बता चुके हैं, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन बाबू बता चुके हैं। तो बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? गुजरात के गांधीनगर में। और भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ हुआ था आपको? नई दिल्ली में। मतलब प्रमुख सम्मेलन आयोजन कई जगह कर दिए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सामंजस्य को लेकर के सम्मेलन कहाँ हुआ आपको? नई दिल्ली में। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता कहाँ हुआ? पुणे में। कहा? पुणे महाराष्ट्र में। झुमझोर बिनंदनी कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? असम में। कहा? वो असम में। और ये बहुत नया है, जर्मनी के म्यूनिख में चौथा नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन आयोजन किया गया। तो भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? नित्यानंद राय ने। क्या बोले? क्या क्या याद करना था? बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ बाबू? गांधीनगर में हुआ, गुजरात में। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है? आपको सीमा को लेकर के जो सामंजस्य स्थापित करने के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और 9वां एशिया आर्थिक वार्ता सम्मेलन कहाँ हुआ आपको? पुणे में बाबू। झुमोझोर बिनंदनी कार्यक्रम कहाँ? असम में शुरू हुआ है। और जर्मनी में के म्यूनिख में क्या आयोजित हुआ है बाबू आपको? नो मनी फॉर टेरर। ऐसे में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया है? नित्यानंद राय। कौन किया? नित्यानंद राय आपको किया है। आइए आठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट ओमान में। आठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट ओमान में। कहा? आठवां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ आपको? मस्कट ओमान में। कहा हुआ आपको? मस्कट ओमान में हुआ। ठीक है, तो इतना ही क्या था इसमें बाबू। अब अगला जो है रक्षा से क्या करेंगे, अगले लेसन में क्या करेंगे आपको बताएंगे। चलिए, तो यही हमारा सेवा था, और बाकी क्या है कि पूरा पीडीएफ जो है बाबू प्राप्त कर लीजिएगा द सलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल से। कहाँ बाबू? द सलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिएगा। हाँ, तो बताइए, यहाँ तक किसी को समझने में कोई समस्या है? आप द सलेक्शन गुरु टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिए।
चलिए, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। ठीक है, थैंक यू।